वाई मैन, ही क्यों? जो सुपर हीरोज जो होते हैं उनकी, जो स्पाइडरमैन क्यों है, उसको मकड़ी ने काटा था जो तो मुझे किसी ने अच्छा। काटा नहीं था, तो जो सुपर मतलब जो नाम जो होता है सुपर हीरोज का, वो उनकी उनसे उनके अंदर कुछ वो चीज़ होती है, इसलिए उनका वो नाम पड़ा होता है। वो इस वजह से मैं जानना चाहता था कि यार भाई तू ऐसा क्यों है। वाई मैन। हाँ, और मैं मतलब मुझे लेम जोक्स मारने का बहुत शौक है, और वो लेम होते हैं, मुझे पता होता है कि वो लेम है, लेकिन मुझे मुझे बहुत मजा आता है कि अगले बंदे को गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत मजा आता है। तो ऐसी भी चीज़ें करने में जो है ना, मुझे लोग बोलते हैं भाई तू ऐसा क्यों है। फर्स्ट ईयर में जो पेपर जब मेरा मैथ्स का मेरे सामने आया ना, तो मैं देख के हंसी आई। मतलब इतना ईजी पेपर, मतलब वो मैं फिंगर टिप्स पे कर सकता हूँ वो पेपर में, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 100 में से 58 मार्क्स आए थे, क्योंकि जब मैं उनके वो पहला पेपर था और वो मैथ्स का ही था, और वो आसान आ गया, मुझे देख के हंसा। लेकिन मैं जब लिखने बैठा हूँ, लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस अब ये प्रेशर इतना था कि ये फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, जो भी मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी वे शुजा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, बहुत ही यंग, 28 ईयर्स ओल्ड, वीडियो क्रिएटर। इनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है वीडियो क्रिएटर, बट मेरे हिसाब से ये एक कॉमेडी स्किट्स बनाते हैं और फैमिली कंटेंट है, और बहुत फ़नी काम करते हैं, और उसमें मैसेज भी होता है। इनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी थी, और जिनसे मैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, वो ये था कि जो भी मैंने इनकी वीडियो देखी, जो भी मैंने इनकी क्लिप देखी, जो भी मैंने इनके शॉर्ट्स देखे, वो ही उसी वक्त मैंने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि यार कुछ अच्छा काम जो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने सबके साथ बैठ के देख सकें। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, इनका नाम है वाई मैन। आइए आइए पॉडकास्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? यार तुम्हें देख के मुझे इतनी हंसी आ रही है। अच्छा, मुझे लगता था कि खौफ आएगा लोगों को, नहीं नहीं, मैं तो कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी का वो लगूंगा, वो नहीं किलर जो होता है रेड मास्क पहन के। और मुझे ना तुम्हारी वीडियो में जो पॉज आता है ना, वो ये, अब जो हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ फिर कैमरा, और आंखें यूं ये होती हैं ऐसे यूं करके। ये वाली फीलिंग हाँ। कैसे आया भाई दिमाग में? सवाल ये है पहला मेरा। अच्छा, कैसे आया दिमाग में डायरेक्ट? ठीक है, तो स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर आइडिया आया। हाउ ओल्ड आर यू? 28। ओके। तो स्पाइडरमैन से जो है ना, वो इंस्पायर होकर आइडिया आया था कि सुपर हीरो बनने का शौक था बचपन से। तो सुपर हीरो तो नहीं बन सकता लेकिन हीरो बन गए हीरो वैसे। नहीं, हीरो अभी नहीं बना, बनने में टाइम है नहीं नहीं, हमारे लिए तुम हीरो। जितना तुमने हंसाया है, मैं वैसे वीडियोस वगैरह नहीं देखता हूँ। मैं बिल्कुल, बहुत सारे नाम हैं जो ये लोग लेते रहते हैं हमारे सर्कल में लोग, लेकिन मैं नहीं देखता। अच्छा, तुम्हारा स्पेशली मैं जाके ना स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, थैंक यू सो क्योंकि मच। एक एक चीज़ जो है ना, उसके पीछे एक पूरा काम नज़र आता है। थैंक यू सो तुमने मच। अभी किया था कि तुम, अम्मी कहती हैं कि ख्याल हम्म। ख्याल रखना। हम्म। तो उसके बाद जो तुमने वो कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो बेड के नीचे ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं, वहाँ तो एनजाइटी रखी हुई है। वो यार फनी होते मतलब, होते सीरियस हो गई थी वो वीडियो बहुत नहीं ज़्यादा। वो बहुत टची थी, वो मुझे हाँ, इतनी टची अच्छी हो गई थी लगी, मैंने एक्चुअली। सबको दिखाई बिठा के कि देखो यार ये क्या बात कह रहा है, मैसेज क्या दे रहा है ये। हम्म। तो खुद लिखते हो, क्या प्रोसेस है? अच्छा, प्रोसेस ये है कि इंट्रोवर्ट हूँ, तो इंट्रोवर्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। तो सुनने जब सुनता ज़्यादा है, तो सामने वाले की जो चीज़ें होती हैं वो, आई डोंट नो उसको कोई कंडीशन बोलते हैं शायद। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि आपको कंडीशन है, नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन इंसान को जब कोई चीज़ होती है ना, रिपिटेशन जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मुझे ना थोड़ी सी काटने लगती है। जैसे कि अब, जैसे कि मैं किसी भी, चूंकि मैं, जैसी बात है, जब मैं 20 साल का था, मैं 28 साल का हूँ, तो 20 साल में बातें कुछ और होती थी कि यार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ये बातें होती थी। अब होती है बात, अच्छा यार पैसे की, जॉब की, कारोबार की, काम की। तो जिस महफिल में ही बैठो, तो उम्र के हिसाब से, मैं जिस दिन उम्र में से उम्र के लोगों में बैठता हूँ, मैं 28 29 साल की उम्र में, तो वो लोग ज़्यादा पैसों की बातें कर रहे होते हैं। तो पैसों की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रियल एस्टेट की बात आती है। अब वो रियल एस्टेट की इतनी ज़्यादा बात हो जाती है कि यार वो फलां प्लॉट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हर जगह मतलब प्लॉट, बस प्लॉट और फ्लैट बुकिंग, प्लॉट और फ्लैट बुकिंग, इसके अलावा कोई काम नहीं है। सही है। और हाँ। अगर, तो और अगर कोई वैसे अदर देन रियल एस्टेट,
तो फूड 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 फूड, बट खाने में इन्वेस्ट कर दो, खाने में इन्वेस्ट कर दो। वो जब चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है ना, तो मुझे वियर्ड लगने लगती है। तो मैं जो ना यूं हो जाता हूँ ऐसे, यूं करके अच्छा मैं चाहता हूँ जल्दी टॉपिक खत्म हो जाए, मैं आगे निकल जाऊँ, आगे निकल जाए बात, तो फिर उस पर मैं कंटेंट बना लेता हूँ। अगर आप नोट करें तो मेरे कंटेंट में यही हाँ होता मैं है कि मैं जो हूँ ये मैं हूँ, और बाकी सब लोग होते हैं वो किसी भी एक चीज़ पे लंबी कर रहे होते हैं, हाँ बात लंबी हो रही होती है, इसको ड्रैग कर रहे होते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ वो भी अच्छा था। हाँ, एंड दैट मेक्स इट फनी, तो वो हाँ चीज़ वो हो जाती है। पूरी वाला वो हाँ वो वो मतलब तो वो जो है ना मतलब वो एक्चुअली वो हुआ होता है सब कुछ मेरे साथ ना, कि मुझे अजीब सा लग रहा होता है, ड्रैग ज़्यादा कर देता हूँ, ऐसी बात है उसको कॉमेडी करने के लिए, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन तो बस ये सीन है, ये थिंकिंग प्रोसेस ये है, उसको लिखता हूँ, कैरेक्टर्स को सोचता हूँ, लिखता हूँ, लिखते लिखते बस फिर हो जाता है। वाई मैन ही क्यों? हाँ, वाईमैन इसलिए क्योंकि जो सुपर हीरोज जो होते हैं हम्म। उनकी, जो स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन क्यों है, उसको मकड़ी ने काटा था, तो जो तो मुझे किसी ने अच्छा। काटा नहीं था, तो जो सुपर मतलब जो नाम जो होता है सुपर हीरोज का, वो उनकी उनसे उनके अंदर कुछ वो चीज़ होती है, इसलिए उनका वो नाम पड़ा होता है वो, ठीक है ना। डेडपुल क्यों है, पता है क्योंकि वो डेड है, उसको बीमारी हुई थी वो, तो इसलिए तो मैं जब ये अपना नाम सोचा था कि मैं कौन सा मैन बनूं, तो वो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा मतलब मेरी सुपर पावर क्या है, मतलब मैं किस लिए जाना चाहता हूँ। तो मैं जाना, मुझे पता चला कि मैं जिस भी दोस्तों में और बाकी लोगों में बैठता बैठता हूँ, तो लोग एक चीज़ मुझसे ज़रूर बोलते हैं, भाई तू ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा। वो हाँ तो वो गाना भी हाँ, था ना, मैं ऐसा क्यों हूँ। हाँ मैं ऐसा क्यों हूँ, तो जैसे मैं बताया ना कि मुझे कुछ चीज़ें वियर्ड लगने लगती हैं मुझे, तो मैं उस पर क्वेश्चन भी करता हूँ, जब मैं उसमें क्वेश्चन करता हूँ तो लोग मुझे वियर्ड नज़रों से देखते हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि, जैसे ये तो खैर बहुत कॉमन बात है, मुझसे पूछेंगे कि यार चाय आ गई है, चाय पी लो, मैं चाय नहीं पीता, सही है ना, तो मैं क्रिकेट नहीं देखता, सही है, और दूसरी, हैं? हाँ मतलब मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है, नहीं बहुत से लोगों को नहीं होता, इट्स ओके। नहीं क्यों मतलब? नहीं, बहुत नहीं सारे नहीं, लोग मैं हैं आई जिनको जिनको अंडरस्टैंड नहीं बिल्कुल, होता। मेरे बेटे को नहीं है। मतलब हाँ मेरे घर में अपने सिनेरियो है। हाँ, अच्छा नहीं, मुझे बचपन में था, उसके बाद फिर वो बड़े होके आई डोंट नो व्हाई, जैसे बचपन में मुझे बहुत शौक था कि मंडी जाना है, गाय देखनी है, अब नहीं है, तो चेंज हो जाता है इंसान वक्त के साथ। खैर, तो जो है ना, तो इस वजह से मैं जानना चाहता था कि यार भाई तू ऐसा क्यों है। वाई में। हाँ, और मैं मतलब मुझे लेम जोक्स मारने का बहुत शौक है, सीरियस मोमेंट्स में ना, और वो लेम होते हैं, मुझे पता होता है कि वो लेम है, लेकिन मुझे मुझे बहुत मजा आता है कि अगले बंदे को गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत मजा आता है, तो ऐसे भी चीजें करने में जो है ना, मुझे लोग बोलते हैं भाई तू ऐसा क्यों है। जैसे भी कुछ कुछ अब मतलब एक अर्से पहले की बात है कि वो मेरा दोस्त था, तो हम लोग कुछ प्लान बना रहे थे, तो वो उसने बोला कि यार मैं जो है ना फला दिन पे नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे कज़न की शादी चल रही है, तो अभी मुझे पता नहीं फला फला काम करना है, फिर वो मायो बैठ जाएगी, तो जो है ना मुझे फिर उससे मुश्किल हो जाएगा वो काम, तो मैंने बोला एक काम करो, उसको बोलो अपने कज़न को मायो नहीं बैठे, कह रहा है कि मैं बोलो मायो गार्लिक बैठ जाए। तो इस तरह के जो जोक होते हैं ना, मायो गार्लिक हाँ, तो वो बोली वो मायो होता है, वो मायो मायो बोल रहा है कब से, मायो। तो मैं कहा बोला मायो गार्लिक बैठ जाए, तो इस तरह के लेम जोक्स मारने में मुझे ना बहुत मतलब मजा आता, तो अगले बंदे को गुस्सा भी आता, हट जाती है उसकी। तो जो है ना, तो इसलिए वो लोग पूछते होते हैं भाई कि क्यों है ऐसा यार, तो क्यों जो है ना, तो उसने क्यों है, वाई मैन होना चाहिए ना, सही। तो वाई मैन की इसलिए सिबलिंग्स क्या है, फैमिली? एक ही बहन है मेरी बड़ी, ओके। 4 साल बड़ी है मुझसे, दैट्स इट। और अम्मा अब्बा? अम्मा अम्मा। और तो अब मैरिड हूँ, तो ऑब्वियसली बेगम भी है। अरे हाँ, हाँ, माशाल्लाह। हाँ। कब? 2021, 3 साल हो 3 गए। साल हुए। सही सही। तो बचपन में कुछ था ऐसा कि दिमाग में कि यार मैं ये घर वाले बोलते होंगे या घर वालों को लगता होगा यार ये क्या है, ये अब्बा को था कि क्या पैदा हो गया नहीं जीन्स नहीं देखा है वो? तो मतलब ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगा शुगर है, मतलब बचपन में तो नॉर्मली जो मतलब नॉर्मल कोई इतना कोई वो नहीं नहीं था मतलब होता तो। ना यार, हम अब जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा बेटा था ना, वो यूं बैठा रहा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उसको हम्म, मैंने यहाँ बिठा लिया, मैं हम्म। ड्राइव कर रहा हूँ पूरे रास्ते जो है ना, वो ये बैठा। तो मेरे बड़े वाले भाई कहते थे कि यार ये नहीं मुझे कोई भी हिले जुलेगा, कुछ करेगा। नहीं मुझे भी हैरत हो रही हूँ कि मेरी बेटी नहीं बैठती गाड़ी में, उसको यहाँ बैठा होता, अगर उसको वहाँ मैं छेड़छाड़ी करनी हैदराबाद, होती है ट्रस्ट मी, उसको मैं हैदराबाद। ड्राइव करते हुए ना, ये मेरा हाथ होता था, यहाँ होता था, उसने यूं करके अपना जो है ना टिल्ट करके थोड़ा सा यूं रखा हुआ था, जाते हुए भी और आते हुए भी। बड़ी बात है। ठीक है, हिलता भी नहीं था। और फिर वो ऐसा खतरनाक डेडली किस्म का शरारती निकला, फिर जो उसने छलांगी और ये और वो। तो कुछ बच्चों का ना पता चल जाता है कि अच्छा ये हम्म, अभी नहीं कर रहे ना, अब ये जब करेंगे तो फिर कुछ नेक्स्ट लेवल ही करेंगे। तो तुम्हारा कुछ था ऐसे कि तुम बचपन में एक नॉर्मल, जैसे होता है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं,
नहीं, बहुत हुआ बचपन टीवी। में जो है ना, बचपन में मतलब अगर देखा जाए तो मैं जो है ना पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मतलब मैं 7 हाँ 8 क्लास तक जो है ना मैं फर्स्ट आया हूँ क्लास में हमेशा। अरे मेरे साथ हाँ, भी था ये। हमेशा फर्स्ट 8 के आया बाद हूँ। क्या होता है? बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाते हैं ना, अच्छे नहीं लगते हैं वो फिर। अच्छा मैं सब वो हाँ। कॉपीज़ किसी और के हाथ में चले जाती हैं, अभी अपने टीचर्स के हाथ में होती हैं चलो, इसलिए। और स्कूल तो फर्स्ट से लेके 8 तक एक ही स्कूल में थे या नहीं, नहीं, मैंने ट्रांजैक्शंस थी? 3 स्कूल चेंज किए हैं, 3 स्कूल चेंज किए हैं, तो वो ना उसमें तो ना अच्छा बच्चा होता है ना जो फर्स्ट आता है वो। मतलब कभी 1-2 बार सेकंड आया होऊँगा, मतलब मोस्टली ये तुम्हारा फर्स्ट ही खुद से आता था था मैं। या घर वालों का था, अब्बा नहीं, बेटा नहीं, मेरी फर्स्ट? अम्मी बहुत दिमाग मारती ओ। थी। इसलिए वो जो बहुत मतलब पकड़-पकड़ के वो पढ़ाती थी तो इसलिए आ जाया करता था, वरना 9 मैट्रिक में भी आता, उसमें नहीं आया था, मतलब समझ में आ गई कि अच्छा अम्मा की वजह से ही फर्स्ट अम्मा। आता था। खैर तो जो है ना वो टीचर्स का फेवरेट होता था मैं, और जो है ना मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे तो आगे स्कूल होता में था। थी हाँ, तो एक्टिविटीज? शरारतें में बच जाता था मैं करके ना, मतलब मुझे हमेशा एक साइड है। लेवरेज मिल जाता था यार कि अच्छा नहीं ये नहीं कर सकता, तो वो ये एक मुझे बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन 8 क्लास के बाद से जो है ना अच्छा मुझे फ़िल्म मेकिंग का शौक ही ना इसी इसी मोमेंट में चढ़ा था। 8 और 9 क्लास के बीच के ही कोई ऐसा अरसा था कि मैं सुबह। ये वाकई ये इसी टाइम में ही काटते हैं इस तरह के हाँ, और ये कीड़े। अच्छी बातें इसी टाइम पे ही काट जाएँ, क्योंकि अभी करियर का सोचना होता है ना आगे। हाँ। तो उ उसमें सीन हुआ था कि मैं एक दिन सुबह नींद में जो है ना वो स्टार मूवीज़ देख रहा था। नाश्ता करने के स्कूल जाने के लिए बैठा हुआ था, तो स्टार मूवीज़ पे वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के बेहिंड द सीन आ रहे थे। वो देख के ना आई गॉट गूज़बम्प्स। तो जो ना फिर मैं रोज़ाना सुबह उठ के देखने लगा वो स्कूल जाने से पहले, किसी ने हैरी पॉटर के बीटीएस आ रहे हैं, टाइटैनिक के आ रहे हैं। टाइटैनिक के देख के तो मैं मेरा दिमाग ओ। मेरा हो गया, तो मैं अच्छा ये भी होता है? मतलब फ़िल्म ऐसे बनती है? उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। तो उस वक़्त जो ना वो चीज़ काटी थी, तो जो है ना तो उसके बाद से ना फिर मेरे अंदर खुद ही खुद जो है ना, खुद ही खुद एक, मुझे वर्ड नहीं मिला उसके लिए, एक खामोशी आ गई। इंट्रोवर्ट मैं खुद ही होता चला गया ना, बचपन में ऐसा नहीं था। तो तुम खुद ही बैठ के खुद ही मतलब देखते रहते होगे? हाँ, बस बस मूवीज़ तो फोकस्ड। बचपन, अच्छा मूवीज़ का शौक तो बचपन में था। हम लोग मतलब वो रेंट पे सीरीज़ मिलती थी ना। हाँ, हाँ। दुकान से लेके हाँ। आके सारी हॉलीवुड की मूवीज़, सब बॉलीवुड, सब कुछ, मतलब मूवीज़ का वो कल्चर था घर में। मूवीज़ देखते थे, मैं और मेरी बहन हम सब देखते थे। लेकिन जो फ़िल्म मेकिंग का था ना वो उसके बाद से आया ना, तो और उसके बाद से मैंने अच्छा इन 8 क्लास के बाद से मेरा स्कूल भी चेंज हुआ था। तो वो जो है ना सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, और वो बहुत पैथेटिक स्कूल था। वो इतना पैथेटिक था कि मैं अभी भी गुज़रता हूँ ना उस जगह से तो मुझे ना मतलब आग लगाने का दिल करता है उसका। मतलब लोग बोलेंगे यार आप तालीम की जगह से बोलोगे, एक्चुअली तालीम की जगह नहीं थी। तालीम की जगह होती है, इंसान को सुकून मिलता है वहाँ पे जाके। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने बीबीए किया है, बहरी यूनिवर्सिटी, मुझे वहाँ जाके सुकून मिलता है। मैंने वहाँ से भी तालीम हासिल करी है, वहाँ से मैंने बीबीए मतलब किया है बहरिया वहाँ। हम आएंगे अभी, हाँ। हाँ, मैंने वहाँ से बीबीए किया, एमबीए किया मैंने हाँ। वहाँ से। और तो मुझे वहाँ जाके सुकून मिलता है कि वहाँ एक्चुअली मैंने कुछ सीखा है। वो 9 मैट्रिक जहाँ से मैंने किया है वो हेल है बिल्कुल। मतलब वो बच्चे वहाँ जा रहे होंगे, उनको रोक के उनके पेरेंट्स को बोलेंगे भाई अरे यहाँ एरिया यहाँ बता दो, मत शायद जाओ। तो मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा। सेंटर के पीछे ये लोग समझ जाएंगे खुद ही। तो जो है ना, हाँ। तो वो जो है ना मतलब हेल है वो जगह, अच्छा टॉर्चर है। तो जो ना उसके बाद से ना मुझे वो स्कूल बिल्कुल ना नहीं पसंद था मुझे वो। हाँ। तो मुझे ना मैं खुद ही चुप हो गया था वहाँ पे आने के बाद, और चुप हो गया, और जो ना ये फिल्म्स का शौक हो गया, बनाने का शौक हो गया, तो अब बनाने के लिखना पड़ता है तो लिखने का भी शौक हो गया। तो वो ये तुम 9 अब मैट्रिक। स्कूल से 9 मैट्रिक के साथ ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और अब तुम फर्स्ट ईयर में जब जा रहे हो, जब हाँ। स्कूल तुम्हारा निमट गया, हम्म। फिर चीजें तेजी से? नहीं, तेज़ी से नहीं हुई बल्कि और स्लो हो गई, इसलिए ओके। क्योंकि जो है ना वो पेरेंट्स की तरफ से था कि जो है ना वो बंदा है, इंजीनियर बंदा है ना, तो प्री ओए इंजीनियरिंग ले ली ओए थी ओए मैंने। ओए अब अब्बा। मैं मैथ्स में बहुत अम्मा। अच्छा था, हाँ मैथ्स में बहुत अच्छा था मैं। लेकिन मुझे केमिस्ट्री से नफरत थी। अब समझ में नहीं आती थी, इससे नफरत थी। मैथ्स समझ में आता था, मैथ्स बहुत अच्छा लगता था मुझे। और वो इतना इतना प्रेशर था इंजीनियर का, मुझे लगता था कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा अगर, तो मतलब मेरी लाइफ खत्म है। तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बिल्कुल ब्रेक आ गया था। मैं आपको तो वो एग्जाम्पल थ्री देता हूँ। इडियट्स वाले में एक था, है ना, एक करेक्टर है फरहान, जिसके हाँ, अब्बा कहते हैं बेटा वो तूने इंजीनियर अच्छा वो बनना। बहुत एक्सट्रीम हो गया था, उससे थोड़ा हल्का था वो तो, खैर बहुत ही एक्सट्रीम सीन था, लेकिन उससे थोड़ा हल्का था, लेकिन था बहुत एक्सट्रीम। मतलब मैं आपको बताऊं फर्स्ट ईयर में जो पेपर जब मेरा मैथ्स का मेरे सामने आया ना, तो मैं देख के हंसी आई। मतलब इतना इजी पेपर, मतलब वो मैं फिंगर टिप्स पे कर सकता हूँ वो पेपर में, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 100 में से 58 मार्क्स आए थे, क्योंकि जब मैं उनके वो पहला पेपर था और वो मैथ्स का ही था, और वो आसान आ गया, मुझे देख के हंसा। लेकिन मैं जब लिखने बैठा हूँ लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस अब ये जो है ना मेरा फ्यूचर का वो कर रहा है। प्रेशर इतना था कि ये फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, जो भी मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। वही सवाल 5 ईयर में इतनी दफ़ा मैं उसकी प्रैक्टिस कर चुका था, कोचिंग में उसके नंबर 100 नंबर मार चुका था उसके अंदर। फिर और आगे जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था अरसलान, उसको मैंने पेपर करवाया।
वो बैठ के रो रहा था कि मुझसे नहीं होगा, उसको मैंने करवाया, पेपर चीटिंग हो रही थी, तो जो है ना उसको भी करवाया, लेकिन मेरे खुद के 58 मार्क्स आ गए सेकंड ईयर में, चूंकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था मैं थोड़ा, तो उसमें मेरे 98 नंबर आए। हालांकि सेकंड ईयर का मैथ ज़्यादा मुश्किल है, उसमें कैलकुलस होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, उसमें मैं रिलैक्स हो गया था, मैं समझा दिया अपने आप को कि ये चीज़ अच्छा, अब तुम नहीं ये होगा। फोकस आ गए पढ़ाई के ऊपर, और ये वाला तुम हाँ, ये अभी थोड़ा सा डिम हो अभी गया अब। इंजीनियर इंजीनियर चल हाँ, रहे इंजीनियर चल रहा है, हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन नहीं हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी में, अल्लाह के फजल करम से। सर सैयद में हो गया था। अल्लाह की फजल हाँ से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सर हाँ। सैयद में हो गया था, लेकिन नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग सर सैयद में पढ़ते हैं वो हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब मैं नहीं बन सकता था अच्छा इंजीनियर, मैं नहीं बनता अच्छा हाँ, अच्छा इंजीनियर। अच्छा किया जो लोग तुमने। बन सकते हैं वो हाँ, बने, हम इतना बिल्कुल बड़ा एक एक करेक्टर मिस एक, कर एक जाते बहुत अभी। बड़ी फील्ड है, नहीं वो हाँ। जब भी आ जाता है ये तो है। इसने आना ही था। नहीं था इसने तो। इसने आना ही था। तो अच्छा, कहाँ थे हम? अभी हाँ तुम हाँ कॉलेज, हाँ। हाँ, तो अब वो तुम्हारा उस ये वक्त जो, फेड हो गई थी, बिल्कुल फेड हो गया था वो 2 साल, बिल्कुल फेड हो गया था। फिर उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी में आके जो है ना वो जिंदा हुआ दोबारा ये अच्छा, चीज़। मैं ना, अब मुझे थोड़ा सा कैटेगोरिकली ये बताओ कि हम्म, एग्जैक्टली पहली बार इसको पहन के, या ये क्या था? ये देखो, एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल होता है। ये तो नहीं होता कि जी वो मैंने ख्वाब देखा था तो मैंने फिर हम्म सुबह गया, मैं जाके फिर ये रेड कलर का हम्म ले आया तो मैंने हम्म ये क्या था बिल्कुल एग्जैक्ट वो क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल ये था कि 2018 में मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा, शॉर्ट फिल्म नहीं, फ्यूचर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपने दोस्त के साथ जो है शूट पे जा रहा था क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 ही आई थिंक, वो बिलावल चुरंगी से आगे जो है वो रेगिस्तान है, बिल्कुल ना मट्टी मिट्टी वाली जगह है वो। तो वहाँ पे हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से शूट कर रहे थे, हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे वहाँ पे। तो जो है ना शॉर्ट फिल्म, सॉरी फीचर फिल्म बना रहे थे हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग एक दिन चलते हुए जा रहे थे, अपनी लोकेशन पे जा रहे थे, वहाँ बाइक पार्क करके हम लोग पैदल चल के जाते थे सुबह सुबह, तो वहाँ जा रहे थे, तो मैंने उसको, मेरा दोस्त जो था उसको जो है ना वो सोशल मीडिया भी साथ साथ वीडियोज़ भी बनाता था वो। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, यार तू ना मास्क बना के वीडियोज़ बना, मास्क पहन के वीडियोज़ बना। ऐसे ही रैंडमली बात करते करते मुँह से निकल गया था, सही, और ये बात गोलमोल हो गई थी। उसने कुछ अरसे बाद, एक दो हफ्ते बाद आके बोला, यार तूने मुझे कहा था ना मास्क पहन के बनाओ, तो तुम कभी कैमरे के सामने आते नहीं हो, ना तुम एक्टिंग करते हो, ना तुम वीडियोस बनाते हो, तुम सिर्फ कैमरे के पीछे रहते हो, डायरेक्ट करते हो, लिखते हो, तो तुम मास्क पहन के तुम आ जाओ, मास्क पहन के आ जाओ तुम। तो वहां से ये बात स्टार्ट हुई थी एक्चुअली। सही है, तो फिर और हमने बोला ठीक है, हम दोनों मास्क पहन के जो है वीडियोस बनाते हैं। और फिर हम लोग मास्क में निकले, मतलब फिल्म तो चल रही है साथ साथ, लेकिन सोशल मीडिया पे मास्क एक नई चीज़ आएगी। मास्क लेने हम लोग निकले, सदर गए हम लोग, सदर में ढूंढते रहे मास्क मिल जाए, कोई मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो वो नहीं, सर्दियों में जो ऊन का जो पहनते हैं इसमें से आंखें और ये होंठ नजर आ रहे होते हैं, तो वो पहना, तो वो हम लोग चोर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम चोर हैं। वो फनी एलिमेंट नहीं आ रहा था उसमें, होंठ हाँ, भी थे और वो भी थे। बोला तो ये तो फिर चोर, ये हाँ। हमें मिला, ये एक्चुअली बिनीस कैप है जो सर्दी में पहनते हैं लड़के, पीछे यूँ निकला हुआ था ऐसे करके, ये वो है एक्चुअली। तो हमने एक रेड कलर का लिया और एक ब्लैक कलर का लिया, और इसके ऊपर वो जो है ना सितारे सितारे से लगे हुए थे ग्लू से, सितारे निकाले, इसको यूं पहना, उनके पीछे से लंबा होता था, मुंह पे पूरा फिट आ गया। तो यहाँ पे उंगली रखी, पेन से निशान लगाया, सुराख किया, और उसने उसका ब्लैक कलर का था, मेरा वो कर रहा था, और हमने चैनल बनाया मास्कियोस के नाम से। और क्योंकि किस नाम से? मास्कियोस के नाम से, मास्क यूज कर। सही है, तो बनाया चैनल, और हमने वीडियोस बनाना शुरू करी। लेकिन अ, इससे पहले जो है ना 2014 से हम लोग वीडियोस बना रहे थे, 2018 तक हम लोग पहुंचे ना, जब हमने ये बल्ली ली थी कि हम लोग फीचर फिल्म बनाएंगे, तो वो 2014 से हम लोग वैसे भी हम लोग वीडियोस बनाते थे, लेकिन वो होती थी साइंस फिक्शन, और वो कोई नहीं देखता था। वो मतलब हमारे दोस्त भी हमें है यूट्यूब पर है या नहीं? नहीं नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं ओके। है, वो सब डिलीट कर दी वो। तो जो है ना वो देखता कोई नहीं था, तो वो डिसार्ड होकर हम लोग बंद कर देते थे, चैनल बनाया, डिसार्ड हुआ, फिर बंद किया, फिर बनाया, डिसार्ड हुआ, फिर बंद किया। अच्छा, ये तुम दो अभी दो ही हो हाँ अभी? दो ये थे, तुम दो दोस्त ही हैं दो जिनके थे उस दिमाग वक्त, चल रहे हाँ हैं? रज़ा हाँ। मेरा दोस्त है, रज़ा नाम है उसका। हम्म। और जो है ना वो, तो हम दोनों थे, तो हम दोनों ने दोबारा जब मास्क पहना, तो हमने दोबारा साइंस फिक्शन ही बनाना शुरू किया, वो भी नहीं चला। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया ये, दोबारा हम फिल्म की तरफ आ गए, लॉकडाउन आ गया 2020 में, 2019 में 19 में, हमने शुरू, हाँ। 19 में हमने वो शुरू किया था, 20 में लॉकडाउन आ गया, तो हमने फिर वो फीचर फिल्म भी, प्रोग्राम बढ़ गया था उसका भी। तो जो है वो दोबारा एक और फिल्म शुरू करी बनाना। और फिर 2019 में नवंबर में जो है वो मास्क मुझे मिला, रखा हुआ था ये रेड कलर का, मैं उठाया दोबारा, और फिर मैंने वायरमैन का चैनल बनाया 2019 में। दोबारा से मैं वीडियो, मैं अकेले, असुम के रजा था, उसकी जॉब शुरू हो गई थी, तो मैं अब अकेला था। तो अब मेरे पास DJI Osmo Action छोटा कैमरा था, उससे मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी, कोई मतलब 30-35 वीडियोस बनाई। अगेन साइंस फिक्शन थी, नहीं चली। 2020 में चैनल डिलीट कर दिया दोबारा।
तो साइंस फिक्शन ही क्यों आ वायरमैन रहा था दिमाग में, क्योंकि वैसे ही पूछ। देखता ही साइंस फिक्शन था, बनाने का भी वही शौक था। अभी भी आप मुझे ओके, वो हैरी और ये हैरी वो सब पॉटर वाला चीज़ें, से हाँ, चलता चलता फैंटेसी और साइंस फैंटेसी और फिक्शन, फिर सुपर साइंस हीरोज, फिक्शन। मार्वल, डीसी, वो सब देख देख के दिमाग में वही था कि वही बनाना है। तो जो है वो दोबारा शुरू वायमैन के नाम से हमने बनाया एक, फिर वायमैन डिलीट कर दिया 2020 में। और फिर उसके बाद फिर ये जो है ना वायमैन। हाँ, वायमैन कैसा आया कि जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर है अमेरिकन, लॉन्ग बीच ग्रीफी के नाम से। तो वो ऐसे वीडियोस बनाता था कि वो जो है ना हर चीज़ को ड्रैग कर देता था, जैसे मैं करता हूँ ना। तो उससे मैंने ये चीज़ इंस्पायर की है कि कोई भी टॉपिक होता है, वो उसको ड्रैग कर देता है, वो चीज़ फ़नी हो जाती है। तो उससे मैंने ये चीज़ इंस्पिरेशन ली और फिर मैं टॉपिक्स अपने जो मेरे जहन में चलते रहते हैं वहाँ से पकड़े, लिखना शुरू किया, बनाया और लोगों को पसंद आ गया। तो ये प्रोसेस था। और पहली वीडियो? पहली वीडियो जो वायरल हुई थी वो थी एवरी बिरयानी वाला। वायरल तो पहली पहली भी नहीं हुई थी, नहीं कोई नहीं, मतलब वायरल नहीं, जो तुमने पहली बनाई और तुमने कहा भाई ये अब मैंने हाँ, डाल वो दिया। थी सब्जी की लिस्ट। वो पहले चैनल पे जाएंगे तो आएगी वो, अम्मी सब्जी की लिस्ट बता रही होती हैं कि ये लेके आना है, उसको याद नहीं हो रहा होता कि क्या क्या लेके आना है, गलत बता रहा होता है। तो ये इस पे थी। तो ये तुम्हारे साथ वैसे होता था या? बिल्कुल होता है, वो अम्मी बताती हैं थी कि जना कि ये लेके आना, वो लेके आना है, भूल गया हरा धनिया की दोबारा हरा से। पुदीना, हाँ। नहीं हर, अच्छा ये मुझे डिफरेंस हमेशा से पता था, हरा धनिया पुदीना डिफरेंस मुझे पता है पता हमेशा था, से, हाँ। हाँ। ये मेरे साथ आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जो लिस्ट जो होती है ना कि अच्छा ये प्याज इतनी, वो इतनी, वो इतनी, वो इतनी, वो भूल गया, दोबारा रिपीट किया, फिर वो भूल गया, फिर दोबारा रिपीट किया, भूल गया। तो ये चीज़ था। तो यहाँ से शुरू होता है यहाँ से शुरू वायमैन का हुआ, हाँ सफर। बिल्कुल। अभी कैसे देखते हो, अब जो चीज़ें तुम कर रहे हो, अब तो लोग बाकायदा, अब तो तुम्हारे व्यूज भी आ रहे हैं, हम्म, सब्सक्राइबर्स भी हैं, हम्म, फॉलोवर्स भी आ गए। हम्म। क्या है अभी मजीद कुछ तुम इसके बारे में, और तुम्हारी कोई इन्वेंशन है जहन में कि तुम इसको इस तरह और इनोवेटिव करने जा रहे हो, या अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ बाकी है जो तुमने किया ही नहीं? नहीं अभी बहुत वायमैन को लेके तो बहुत कुछ बाकी है जो अभी नहीं किया है। लेकिन जो अल्टीमेट जो एंड गोल है वो तो ये है कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है, मुझे फिल्म बनाने का शौक है। लेकिन वायमैन को लेके बहुत सारे प्लान्स हैं, क्योंकि अभी मैं लाइक एक कॉमेडी स्केच हफ्ते में एक डालता हूँ या 2 हफ्ते में एक डालता हूँ, कभी 3 हफ्ते में एक डालता हूँ, जो कि सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेके बहुत कम है। यू हैव टू बी मोर फ्रीक्वेंट, सही है ना। और अगर आप डेली बेसिस पे कंटेंट, मेरा उसका है नहीं कि मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, बट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रेगुलर थोड़ा सा करूँ। देन जो है ना इसके अंदर कुछ इनोवेशंस लाइक अभी अभी कॉमेडी स्केच मेरे 3 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। अब मैं इसको सिटकॉम की शक्ल देना चाहता हूँ, कि इसको प्रॉपर एक सिटकॉम की शक्ल, इसमें एपिसोड्स हों 10 मिनट की, 15 मिनट की। तो ये प्लान्स हैं अभी आगे इसी साल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तुम्हें फिर और इसी तरह करेक्टर चाहिए होंगे, या तुम फिर वो तुम नहीं नहीं, खुद ही, गेम तुम्हारा यही है कि मैंने हाँ खुद ही सारी चीज़ें। तो बेगम कैसे आई जिंदगी में, ये वायरमैन के बाद आई या? वो बहरिया यूनिवर्सिटी से, बहरिया यूनिवर्सिटी। हाँ एमबीए में वी वर क्लासमेट्स, और फिर उसके बाद शादी कर और पता था ली। उनको कि? नहीं वो तो बाद में वो हुआ, जब एमबीए करा था तो थोड़ी था मैं कोई वायमैन। और शी इज ओके विद इट कि हाँ हाँ यार करो? शी इज़ हैप्पी, वो तो हम लोग साथ, मतलब वो चलते फिरते हम लोग। और हेल्प आउट कर? वो मुझे बल्कि आके बताती है कि यार आज ये आइडिया आया जहन में ओह, इस पे। अब इवन की जो ये ख्याल वाली वीडियो है, ये आइडिया मेरा था, बट वो जो सारी चीज़ें थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पर है, वो शी हेल्प मी आउट, वी सेट डाउन एंड वी रोट दैट थिंग। तो ग्रेट। वो सारे तो जो तुम्हें वो और अब तुम वो एक जो और एक जुमले 11 थे, हो गया, एटलीस्ट हाँ। वो मेरी, वो जो जुमले थे सारे वो मेरी वाइफ के थे। वो आइडिया यार मेरा वो था कि बहुत अच्छा, औसम था हाँ। वो। मैं लोगों को ना, मतलब इसलिए भी दिखा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कोई एक कोई फन है, उसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज भी है। बहुत ज़बरदस्त। वो तो मुझे देख के मैं कहता हूँ ना, बहुत इंस्पायर्ड हुआ उसको देख के। थैंक यू। और 3 साल तुम बता रहे हो शादी को, माशाल्लाह हो गए। तो अभी आगे कोई है फैमिली में कोई? आई हैव अ डॉटर। अरे माशाल्लाह। हाँ, मैं मुझे तो अभी हैरान कर रहा था कि आपका बेटा बैठ कैसे जाता है, क्योंकि मेरी बेटी गाड़ी में नहीं बैठती, उसको बिठाऊंगा तो वो, उसको कोई मोड़नी होती है गाड़ी, वो करना होता है। तो मुझे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि वो बैठ हाँ जाता था आपका माशाल्लाह। बेटा। हाउ ओल्ड शी इज? 2.5 ईयर्स। 2.5 साल की। तो अब तो तुम माशाल्लाह खुद भी बड़ा मेच्योरिटी वाले लेवल पे आ गए, अब शादी भी हो गई, अब्बा भी बन गए। तो अब तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज आया है, या वो नहीं नहीं वैसे ही नहीं, चल मैं रहा है? वैसा अरे ही हूँ, मतलब वो अच्छा अच्छा, मेच्योरिटी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि मेच्योरिटी इसको बोलते हैं आप सीरियस हो यूँ। नहीं, मैं इसको हाँ ऑनेस्टली मतलब मेरे लिए भी ये मेच्योरिटी है, आप लेकिन जब बच्चे रहो जब आप। आप देखो, जब आप मेच्योरिटी के लेवल पे आप आना शुरू होते हैं, जब
थोड़े से शादी होती है, अब्बू बन जाते हैं, इधर चीज़ें जिम्मेदारी, फिर आपका ना थॉट प्रोसेस भी बड़ा ज़रा अलग तरह से चलना होता है ना, पोटेंशियल आना शुरू हो जाता है खुद ब खुद, बहुत फोकस काम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से तुम्हें लगता है कोई कि अब चीज़ें तुम और नहीं नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इससे पहले तो जिम्मेदारी नहीं होती कोई, आप अम्मा अब्बा के उस पर होते हो, अम्मा अब्बा के घर में रह रहे होते हो रहे होते हो, उसके बाद जिम्मेदारियाँ आती हैं, बिल्कुल टेंशन्स भी आती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अ, जो इंसान का वो होता है ना इनर चाइल्ड जो होता है, वो ज़रा नहीं, वो खैर मैं यहाँ पे बैठ के भाषण दे सकता हूँ कि नहीं मरना चाहिए, लेकिन वो मरता है कहीं ना कहीं। हाँ यार वो हाँ, लेकिन वो अगर मैं अपना मार दूँ तो मेरे काम के लिए बहुत नुकसानदेह है। नहीं तुम्हारे लिए तो खैर अब बाकी हाँ, लेकिन वैसे मैंने बहुत सारे कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कि बोलते हैं कि यार कि डार्कनेस जो ज़िंदगी में आती है वहाँ से बहुत अच्छी वो निकल के आती है। हाँ बिल्कुल आप अगर जैसे कि मैं अगर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता होता तो ये सारे टॉपिक्स मेरे ज़हन में नहीं आते। ये सब मिडिल क्लास फैमिलीज़ के वो क्या होते हाँ हैं, वो पेंट क्या होते वाला हैं, हाँ, ये तो सब वो चीज़ें हाँ होती हैं, पता ही नहीं होता मुझे। हाँ तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है, परेशानियाँ भी कुछ भी आती हैं। जैसे कि अब ये ख़्याल वाली वीडियो जो है, ये पेरेंट्स का और ये फैमिलीज़ के उससे ही तो निकल के आई है। वो सब चीज़ें अगर वो ना होती कि अच्छा वो जो था कि वो मम्मी ने ख्वाब निकाल के फेंक दिए, वो निकाल के फेंक दिए, तो वो सब अगर नहीं हुआ होता तो ये चीज़ नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होती है, परेशानियाँ भी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो कहते हैं सही बात सही बात। तो तुम्हारे अब दोस्तों को भी रिवील हुआ कि भाई ये हाँ तो हाँ, अब वो ये तो जाहिर बात सी बात है, जो करीबी दोस्त हैं हाँ वो आते हैं घर में तो बोलते हैं भाई तुम्हारा घर है ये, झूठ नहीं बोलो, स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तुम, मैं बोलता हूँ नहीं भाई मैं नहीं, भाई कपड़े तुम्हारे हैं, शर्ट तुम्हारी है यार, ये तुम्हारी कुर्सी तुम्हारी है। फिर बताना पड़ता है हाँ यार मैं यूँ क्या करूँ। ठीक है। इंटरेस्टिंगली एक चीज़ ये है कि मुझे ये जॉब भी कर रहे हो, हम्म, वो उसकी टाइमिंग और क्या है? एक्चुअली मैं करता तो फ्रीलांस हूँ, और मोस्टली जो होता है एडिटिंग से रिलेटेड जितना ही वर्क होता है वो, और तो वो उसमें टाइमिंग्स खत्म वो नहीं होता। हाँ, मीटिंग्स जो होती है ना, क्लाइंट डीलिंग, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो वो रात में होते हैं, तो उसकी टाइमिंग्स होती हैं। वैसे तो इतना कोई टाइमिंग्स का वो नहीं होता, लेकिन वो होता है ना कि वो मैंने मीन देखा था कि मैं कभी भी 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई वर्क 24/7। तो जब इंसान का अपना काम होता है तो हर वक्त काम कर रहा होता है, उसको कभी भी हाँ लैपटॉप खोलना होता है, कभी भी पीसी खोलना होता है उसको। तो ये सीन है। तो उसके साथ साथ तुम ये हाँ एग्जैक्टली। कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती कि यार देखो अब एक तो होता है ना बैचलर लड़का, बैचलर होता है, उसको होता है कि चलो मैं अपना काम करूँगा कोई मसला नहीं, मैरिड, फिर अब्बू अब्बू जान, फिर जॉब, फिर ये वाली चीज़ भी। तो तुम्हारे थॉट प्रोसेस को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आती जैसे अच्छा, ये पता है मैं जो ना 2 साल पहले एक एक एक, एक मीडिया की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनसे मिला था, नाम नहीं लूंगा। अभी यही बात कर रहे थे, तो हाँ उन्होंने जो ना नहीं उनसे नाम ले सकते हो नहीं नाम तो लेना पड़ेगा तो नहीं जो नहीं ना पार्ट ऑफ वो जोक हाँ उन्होंने उनसे वो उनके साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम करना था पर वो हुआ नहीं था। तो हम्म जब बात चल रही थी उसकी, प्री प्रोडक्शन चल रही थी, तो जो ना मैंने बोला कि मुझे ना अभी वीडियोस बनानी है 2-3 ना, क्लाइंट क्लाइंट आया हुआ था एक, तो ब्रांड एंडोर्समेंट जो होती है वीडियोस के बीच में, मैंने कहा उनकी मुझे करने भेजिए। तो उन्होंने बोला कि यार देखो तुम अभी जो है ना तुम एक दिन में 24 घंटे के अंदर जो है ना तुम वीडियोस भी बना सकते हो, तुम एक नहीं 2 बना सकते हो, और तुम यहाँ भी आ सकते हो स्टूडियो में। तो जो है ना एक राइटिंग प्रोसेस जो होता है ना, राइटिंग प्रोसेस इंसान को बहुत ज़्यादा लेज़ी करता है। सही, क्योंकि कभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर जो जो नॉन राइटर्स लोग हैं ना वो ये समझते हैं कि अच्छा राइटिंग का प्रोसेस ये होता है, आप ये बैठे हो, आप कुर्सी पे टेबल पे बैठे हो बहुत अच्छे से साफ सुथरे होकर और आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता वही स्ट्रेस थॉट काम होता है, हाँ स्ट्रेस काम होता है। कभी आप पागल होता है, यहाँ घूम रहे होते हो, वो घूम रहे होते हो, ये कर रहे होते हो, वो कर रहे होते हो। तो जो है ना, तो इंसान की पोटेंशियल इंसान को भी खुद भी नहीं पता होती है। तो उनकी इस बात से जब मैंने देखा तो मुझे लगा इन्हें मेरे ना पोटेंशियल है, मैं दूसरे काम के साथ ये आराम से कर सकता हूँ, और वो हो जाता है। तो ओके जब वो एक मोमेंट आता है आई कभी, मैनेज वाली बात है ना यार मैं कर लेता हूँ हाँ, वो जो ना एक होता है कि एक दफ़ा ट्राई करना होता है, बिल्कुल जो इम्पॉसिबल काम लग रहा होता है ना, वो जब हो जाता है ना, फिर वो मतलब अच्छा हो गया। मतलब मैं जब वीडियो बनाने खड़ा होता हूँ ना और मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, मैं कहता हूँ भैया अच्छा इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं यार, और जब वीडियो शाम में अपलोड हो जाती है तो मुझे यकीन नहीं आता 6 मैंने कर लिया, और मुझे ये काम थे, मैंने ये काम भी कर लिया, ये भी हो गया, और यूट्यूब पे 6 बजे अपलोड भी हो गई, फेसबुक पे 8 बजे अपलोड हो गई, और यकीन नहीं आ रहा था कि वो हो गया काम। होने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। जैसे अभी वो बाइक वाली वीडियो की बात कर रहे थे आप, अब उसके अंदर क्या सीन था कि मुझे बाइक उठा के गाड़ी के अंदर डालनी थी। हाँ बाइक कहीं से भी निकल हाँ, जाती है और ना वो हाँ भी स्पॉन्सर वीडियो थी, क्लाइंट को सेंड करनी थी शाम में मुझे।
तो वो बाइक डालनी है, दरवाज़ा खोलना है, कैसे करना है, मतलब वो ट्राइपॉड पे लगा के कैमरे को, वो मोबाइल को, और मोबाइल का कैमरा का तार भी खींच रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है। और वो यहीं आगे मलीर में ही हम लोग शूट कर रहे थे। तो वो जो है ना, वो हवा बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, पता ही होगा आपको। तो वो जो है ना, वो हिल रहा है, तो वो कर रहा है। और मैं जब जब वो शाम में जब अपलोड होगी, तो मैंने क्लाइंट को भेजी, अपलोड हो गई, तो बोलते मैंने कर लिया। सुबह 7 बजे, तो इम्पॉसिबल लग रहा था, कैसे होगा। तो पोटेंशियल की बात होती है, मैनेज हर चीज़ हो जाती है, चाहे वो हालात से लड़ना हो, कुछ भी करना हो। क्योंकि जो मेरे एज के लोग हैं, 28-27 साल के, उनको ये मतलब ये मैसेज है मेरी तरफ से कि यार टेंशन, मुझे पता है बहुत ज़्यादा चल रही होती है, लेकिन जो सोचा है ना, बहुत इम्पॉसिबल चीज़, या बहुत वो चीज़ जो तुम आजकल बाइक पे जाते हुए, गाड़ी से जाते हुए ये सोच रहे होते हो कि यार ये कैसे होगी, वो हो जाएगी। वाह वो हर चीज़ हो जाती है। वाह, करने वाले बनो। हाँ, नहीं करने, अच्छा करने वाले कैसे बनो कि कर लो बस, कर हो लो जाए। तो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सिगरेट की एडिक्शन छोड़नी है, वाह, तो दिस नो प्रोसेस कि यार अच्छा मैं दिन में 10 पीता हूँ, तो अब मैं आज 5 कर देता हूँ, नहीं। एकदम से छोड़ दो बस, एक भी नहीं पियो, ज़ीरो, और वो काम हो जाएगी। जहाँ 5 आप करोगे ना, वो एक हफ्ते में दोबारा होते हुए 10 हो जाएगी दोबारा। ये सिगरेट की बात क्यों निकाली तुमने? अभी मुझे याद आ गई वो चीज़, इसलिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी एडिक्शन हो, कुछ मैं भी कर रहा हो। हूँ कोशिश। हाँ। और 5 दिन हो गए। तूने फौरन अल्हम्दुलिल्लाह। सिगरेट लिया है ना बीच में? अभी वो बस ज़हन में चल रहा था इसलिए। करंट अफेयर्स चल रहा है मामला। चलो ये गुड है ऐसे तुम्हारे। एक तो तुमने जो बातों बातों में ना 27-28 साल वाले जो हमारे जनरेशन है ना, ये एग्जैक्टली। यूथ जो है, हम्म। उसको तुमने एक मैसेज भी दे दिया। हम्म। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अभी हम मजीद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ नया आ रहा है? हाँ, इंशाल्लाह इस साल जैसे मैंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली कि सिटकॉम की शक्ल देनी है इस चीज़ की। अच्छा, एक पता है, एक चीज़ और है कि वो जो है ना, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके साथ जो है ना अंडररेटेड का एक ठप्पा लगा हुआ है। जिनके ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना ऑडियंस ये कमेंट कर रही है, ग्रेट कंटेंट, आई डोंट नो व्हाई यू आर सो अंडररेटेड, वो सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट पे मेहनत करने के बाद जो है ना, एक थोड़ी सी जो वो जो है ना, डिसहार्टनेस का वर्ड होता है वैसे क्या, या मैंने बना दिया अभी। अच्छा है, सही है। हाँ, डिसहार्टनेस जो है ना, वो इंसान को वो होती है थोड़ी सी यार, कि जो है ना कि क्वालिटी कंटेंट चलता है, लोग देखते हैं, होते हैं, बट उसकी बहुत ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। तो मुझे ना थोड़ा सा डाउट भी आते हैं कि अच्छा, कि मैं इसको सिटकॉम की शक्ल दूंगा, वो करूँ, लोग आएंगे, देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब मैं किसी और कंटेंट भी देखूंगा ना कि यार अच्छा इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो मैं डिसहार्ट तो नहीं हो जाऊंगा। अपने को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, बोलता नहीं यार, जो दिल से आए वो बनाओ इंसान, जो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने उसको मेंटेन रखो, वो सब चीज़ें रखो। तो ये है, तो मैं करने से पहले बहुत दफ़ा सोच भी रहा हूँ कि यार कि मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना वर्थ है या नहीं। और जो एक बात आते हैं ना, जैसे कोई भी आप काम अच्छा करना चाहते हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो होता है कि अच्छा करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, तो हर चीज़ के वो होते हैं। तो ये है कि इसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, नहीं ये भी लेकिन चीज़ बहुत तुम्हारे तो सारी दिल होती में है। है ना, ये तुम्हारे दिल अंदर से आ रही है ना कि मैं तुम्हें इस करना। उसमें बात कर रहा था, मॉनेटरी उसमें। हाँ, लक्ष्मी, हाँ। कायदे आजम। हाँ। हम्म। जाहिर सी बात है, मतलब इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट मनी, ऑब्वियसली। अब आर्टिस्ट हो, कुछ भी पैसा कमाने हैं ना आपने, तो ये है कि मतलब इसमें नहीं देखो यार, ये जो ये वाला फलसफा ना, इसमें आगे फंस जाएंगे फिर। नहीं। मैं भी देखो हम्म। सेम पेज पर ही हूँ अभी। हम्म। कहीं हम्म। बैक ऑफ द माइंड चीज़ें इसी हम्म। तरह से हैं जैसे तुमने अभी भी। लेकिन मैं अपने आप पहले लोगों की सुन रहा होता हूँ, चीज़ें हो रही होती हैं, अच्छा यूँ नहीं, आप तो मसाला नहीं, तो फलाना, तो एडल्ट जोक्स, तो फिर ये, हम्म। तो जो मायने बातें नहीं कर रहे आप, ये नहीं हो रहा, हम्म। तो मतीरा भी नहीं आ रही। एग्जैक्टली, समझ ठीक रहा है, हूँ, तो समझ रहा भाई हाँ, नहीं आ रही, नहीं आ रही, हूँ। नहीं बिल्कुल। करना, यही करना है जो कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा कोई बिल्कुल सॉलिड किस्म का ना सख्त हम्म। लौंडा वाली बात नहीं है। अब तो एक एज भी हो गई है, सब कुछ हो गया, तो अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि नहीं हम्म। यार, ठीक है, देर सवेर होगी, हम्म। कम आएगा, उस तरह से नहीं होगा, वो छक्के नहीं लग रहे होंगे, वो हम्म। कंटेंट तो फिर ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि फिर हम्म। आप शर्मा जाएंगे, हम्म। थक जाएंगे, आप भी मुंह छुपा लेंगे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर हाँ। तुम्हारे देखो मिलियन व्यूज कैसे ठग बिल्कुल। करके ऐसे लगेंगे, तुम्हें पता है तुमने क्या करना है। बिल्कुल। बिल्कुल। तुमने एक मास्क और पहना लेना है, और फिर एग्जैक्टली, देखो बिल्कुल बिल्कुल, आई नो। कहानी कहाँ जाती है। आई नो। और इसमें पता है एक बात और भी है कि अगेन एक इट्स अ मैसेज फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, कि आप जो है ना, अगर आप अपना लेवल गिरा के कंटेंट बनाओगे, आपके पास व्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं,
लेकिन जो मार्केट है ना, जो जो ब्रांड्स हैं, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। ब्रांड्स जो है, बड़ी कंपनीज हैं, दे ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी कंटेंट। एग्रीड, लेकिन वो तो तुम क्यों सोच रहे हो कि वो इतना सोचें? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कोई स्टार्ट करना चाह रहा है और वो बोल रहा है कि अच्छा है फलां चीज़, फलां बंदा गालियाँ नहीं देता है, नहीं, मैं भी अभी तुम गालियाँ देखो, दूंगा अभी अगर। और कुछ होने, अब तो हाँ, और तो फिर आएंगी। आज ही मेरा एक एक टकराव हुआ है इंस्टाग्राम पे कंटेंट से, और मतलब हाँ हाँ, अभी बहुत, जैसे जैसे वक्त जस्ट, गुजर रहा है वो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ तो नहीं, खैर ज़मीन से भी गिरा हुआ बहुत ज़्यादा वो चीज़ होती जा रही है। हाँ अभी बहुत कुछ आएगा, अभी तो एग्जैक्टली। एक शुरुआत हो गई है ना, लोगों को अब पता चल रहा है। हम जो देख रहे हैं ना, ये वाला फलाना इतने मिलियंस और इतने मिलियंस, अभी तो अभी उसको देख के कितने नीचे से जो है ना वो जज्बात उभरेंगे लोगों के, और वो कहेंगे अच्छा इसने तो ये किया था, हम तो अभी ये करके दिखाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेवल हमेशा डेंजरस ही होता है वो, तो वो पीक तो अभी आनी है। पॉइंट ये है कि जैसे तुमने कहा, और मैं इसको बुरा भी नहीं मान रहा, जो जिसका दिल चाहे कर रहा है करे, जिसको जो सही लग रहा है, जिसके लिए पैसे की, देखो हलाल हराम तो हर जगह ही है ना। एग्जैक्टली। अब तुम भी एक काम कर रहे हो, बिल्कुल। तुम कितना उसके अंदर अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हो अच्छे से, जो पूरा फैमिली पूरा खानदान सब बैठ के एक साथ तुम्हारे वो जो बिल्कुल। क्लिप्स हैं, जो रील्स हैं, तुम्हारे जो शॉर्ट्स हैं, वो सब देख सकते हैं। बिल्कुल। कोई तुम्हें लगता है कि तुमने कोई ऐसा काम किया हो जो मैं अपने बेटे के साथ बैठ के ना देख सकूं? बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो ये वैल्यूज़ ही है ना यार। और एग्जैक्टली। इसीलिए अब मैं सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच। मुझे देखा था तो मैं जो हो गया था, मैंने कहा यार ये इसका दिमाग चल कैसे रहा है, ये कौन है भाई, थैंक यू। कमाल है। और थैंक्स कि तुम्हारे अम्मा अब्बा का भी शुक्रिया कि उन्होंने इतना टैलेंटेड बच्चा जो है ना इस मार्केट में उतारा है। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम 28 साल के अभी हो, क्या कर रहे होते हैं लड़के यार, अपने फ्यूचर को ही लेके भी पजल होते हैं। माशाल्लाह तुमने शादी भी कर ली, अब तुम देखो इसका बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ग्रो करेगा, बिल्कुल। और बिल्कुल। तुम उसको फुल जो होता है ना एक हेल्दी फादर, बिल्कुल। वो बिल्कुल। गोद में उठाना, हम्म, लेके घूमना, मार्केट में जाना, हम्म, ये सब चीज़ें बड़ी कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। जल्दी शादी का कैसे तुम्हें हुआ कि यार मैं ये कर लूँ? प्यार जल्दी हो गया था, इसलिए शादी भी अरे जल्दी कर तेरी खैर, ली। अच्छा मतलब, देर नहीं करी, बस हो गया, अब कर लेते हैं अच्छा वैसे। ये वाला सीन था कि पहला, और ये नहीं है पहले भी नहीं, नहीं, ये? नहीं, पहला ही पहला था। हाँ, हाँ, पहले। तो वही हवा हवा चली थी कोई, क्या हुआ था? नहीं, हम दोस्त थे, और बहुत अच्छी दोस्ती थी कि डिसाइड किया कि जब दोस्ती इतनी अच्छी, शादी कर लेते हैं, शादी कर ली बस। देख चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं ऐसे, वो पता तो है। फिर आप मेरे आने वाले दिनों में कंटेंट में देख लेंगे, मैं कुछ शादियों पे जब शादियों में रिश्ते हो रहे होते हैं ना, तो उस पर कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन वैसे एज अ पर्सनल, लाइक इन बिटवीन मी एंड माय पार्टनर, देयर वाज नथिंग। वो तो चीज़ें ऑब्वियसली खानदान और शादी, वो तो होता ही तुमने है उसको भी ऑब्वियसली। देखा होगा सारा करीब से हाँ, कि और ये क्या? अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा कंटेंट निकल के आया था वहाँ से। वो बनाया अभी तक नहीं है, बनाऊंगा अभी इंशाल्लाह। अच्छा, और हुए थे मतलब कुछ 19-20 हुई थी चीज़ें हाँ, होती है ऑब्वियसली, वो थोड़ी बहुत तो जो होती है। जेन्युइनली होती है हाँ। हर जगह पे? मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे कि अरेंज मैरिज जैसे होती है ना, उसमें आप लोगों को देखेंगे, ये डिसाइड हो रहा होता है शादी हॉल में कि यार देखो, तुम्हें यहाँ से एंट्री करनी है, यहाँ से तुम फलां गाने पे डांस करते रहोगे, तुम वहाँ से ये आओगे, यहाँ पे ये खड़ा होगा, वहाँ पे वो खड़ा हुआ होगा, वहाँ पे ये खड़ा होगा, और जैसे ही वो गाना खत्म होगा तुम्हें पीछे हट जाना है, और फिर तुम्हें आना है इस गाने पे। लव मैरिज में क्या होगा, उनको फलां को वहाँ खड़े में होने देना, वो पूछ लेंगे उनकी कास्ट क्या है, उनको मैंने गलत बताया कि उस कास्ट से नहीं है, हमारी कास्ट, झूठ बोला है, ठीक है ना। उनको खड़ा होकर वो ये नहीं पूछना कि वो मेरे ससुराल वाले कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। उनको उससे बात नहीं करने देना, उनको उनसे बात नहीं करने देना, दूर दूर रखना जब तक निकाह ना हो जाए। कोई आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो ये ओए तो ये भी ओए एक, ओए, हाँ, तो ये जबरदस्त जो है ना, जबरदस्त। ये वो है, तो ये पता चल जाना है कि किसी को खुशबू आ जाए कि अच्छा है, पसंद से शादी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो जो है ना बोलते हैं अच्छा, काफ़ी दिन से ज़िंदगी हराम नहीं करी किसी की। अच्छा, कितने अगस्त में हो रही है, ठीक है शादी, अभी जुलाई में पहुँच देंगे अगर ज़िंदगी हराम करने के लिए। शेड्यूल देखते हैं अपना, इस साल किस किस की ज़िंदगी हराम करनी है। गुड। अगेन तो देखो कितने फोकस्ड हो ना चीज़ों को लेके, हम्म, मतलब तुम्हें बेसिक सारी जो मसाइल सब चीज़ें हैं ना वो तुम हम्म। समझते हो, नहीं, समझदारी। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा फनी बात लग रही है, लेकिन ये नहीं, इट्स अ इस चीज़ ने, फैक्ट। जो ये मेरी उम्र के लड़के लड़कियां, उनकी ज़िंदगी तबाह करके रखी हुई है, बर्बाद हुए हुए हैं लोग, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बर्बाद हुए हुए हैं। ये कल्चर जो है ना हमारा, जो शादी को मुश्किल करना,
और ये कि नहीं शादी नहीं हो सकती, अगर होनी है तो उसमें मुश्किलात करना, ये करना, स्क्रूड है लोग, ख़त्म है बिल्कुल। जिस उम्र में आप कह रहे हैं किस उम्र की हरकतों में पड़े होते हैं, वो जिस उम्र में वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बिल्कुल ख़त्म है बिल्कुल। यार तुम इस पे भी कुछ बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत डार्क एरिया है, हाँ, बहुत लेकिन डार्क कोई है। ना कोई तो करेगा ना। हाँ, बहुत डार्क है। करना तो मतलब अगर करना तुम्हारे चाहिए, जहन में ऑब्वियसली है तो करना तुम इसके चाहिए। ऊपर थोड़ा सा करो, क्योंकि बिल्कुल। देखो यार अल्टीमेटली ना वो मैं ये सोचो कभी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी यही था कि सोचो कभी हम्म, कि ये कितने डिसऑर्डर्स हैं सोसाइटी में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं यूथ को लेके, हम्म, मैरिजेस को लेके, डिवोर्सेस, हम्म, तरह तरह के मसले, करप्शन, तो रोडों का बुरा हाल, तो मतलब हम पीच पे वो पिचकारियाँ, तो वो जो जिसका कचरा जहाँ फेंकना है मार दो, और सब हुकूमत को बोलते रहो बस फलाना ये, और अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल गाफिल हुए में जहाँ बैठेंगे वहाँ पे गंदगी करेंगे, वहाँ पे गॉसिप्स होंगी, वहाँ पे बैक बाइटिंग होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम एज ए नेशन खुद कहाँ खड़े हैं? मुझे तो अभी तक ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि आप किसी से कोई बात करो, आपको मेरे साथ एक प्रोग्राम करते हैं हमारे राहिद अफजल साहब, तो कहने लगे यार लोग ना डेढ़ होशियार, और डेढ़ होशियारी को लोग अब स्मार्टनेस का स्मार्टनेस आता है। कंसीडर करने लगे कि यार डेढ़ होशियार है, अच्छा है, ये स्मार्ट है। जो शरीफ आदमी है ना वो, हम्म, हाँ, हम्म, वो अच्छे है। तो ये, समझ गए बिल्कुल हाँ। हाँ, तो इसके ऊपर तुम अगर बनाओ चीज़ें, क्योंकि देखो कितने तुम्हारे पास आइडियाज़ निकलेंगे, तो यूनिवर्सिटी तुमने देखी है, यूनिवर्सिटियों में देख लो क्या हाल है, हम्म, कोई ढका छुपा नहीं है। तुमने खैर चलो अच्छी एक यूनिवर्सिटी थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का हाल भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा, कॉलेजेस में आप चले जाएं क्या हाल है। हम्म, और जो स्कूल जिसका तुम बता रहे हो ऐसे कितने स्कूल होंगे यार, कितने स्कूल्स होंगे ऐसे, जैसे इमेजिन कराची में ही। एग्जैक्टली। तो चीज़ें जो है ना अब यूथ के लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि तुमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें करी हैं जो बिल्कुल घर के अंदर है, हर घर के थोड़े थोड़े छोटे इश्यूज हैं, लेकिन कुछ वाकई डार्क इश्यूज हैं जिसको तुम्हें शायद इस तरह से करना चाहिए। शायद हंस के कॉमेडी की शक्ल में हमारे बड़ों को समझ में आ जाए जैसे चीज़। तुमने ये कर लिया, ख्याल रखना। आई होप कि समझ में आई हो हमारे बड़ों यार को। मुझे तो लगता है कि हर आदमी को, बल्कि तुम उसको ना रोज डालते रहा करो भाई, कि लोग भाई जो नहीं, मेरे ख्याल में जो बड़ों ने देखी होगी वो हंस के बस आगे स्वाइप अप कर दी होगी, वो सोचा नहीं होगा कि इसके पीछे क्या मैसेज है, जो मेरी उम्र के उन्होंने सोचा होगा। आप, हमारे बड़ों ने नहीं सोचा होगा मेरे ख्याल नहीं, से। मकसद जो है ना वो तुम्हारा पूरा हुआ, हम्म, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हक अदा कर दिया। हम्म, अब आगे अल्लाह पे छोड़ दो कि हम्म, किसने कितना सीखा क्या हुआ, हम्म, रिजल्ट्स पे जाएंगे ना तो हम फंस जाएंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ऐसी होता है कि जब हम रिजल्ट्स पे जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, अरे यार ये तो अभी सब कुछ तो चेंज ही नहीं हुआ, सब वैसे ही है। तो आपकी क्रिएटिविटी तो तेल लेने चली जाती है ना, समझ कि गया यार मैं मैं। अब क्या बनाऊं, मैं तो सब बना रहा हूँ लेकिन सोसाइटी में कुछ, तुम्हारे भी बैक ऑफ द माइंड होती है चीज़, क्या मैं ये बना रहा हूँ उसका impact, जैसे ख्याल रखना क्या था, ऑब्वियसली यही था क्यों कि आया था ये, तो पेरेंट्स, मतलब स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए ही थी वो चीज़। तुम्हें अपने अब्बा अम्मा के साथ भी चीज़ें इस तरह से हुई हाँ हैं? हाँ, वो तो ऐसी बात है, बहुत सारी एरियाज में जैसे ये करियर वाली चीज़ थी, इसमें ये चीज़ थी, और मेरे दोस्त और मतलब यार, मतलब आप कहीं भी बैठ जाए कहीं भी बैठ जाए आपको, मतलब मान लीजिए हर चीज़। अभी मैं कुछ दिनों पहले निकला, वो फूड पांडा राइडर जो है वो डिलीवरी करने के लिए आया हुआ था, और वो मुझे आवाज़ आई कॉरिडोर से, ऐसे ऐसे सांस ले रहा था वो, और उसकी यहाँ पूरी कोनियाँ छिली हुई थी, पेट छिला हुआ था, वो सब छिला हुआ था। मैं गया, उसके बाद पूछा, मैंने कह रहा है गिर गया था मैं अभी। और मैं उस वक्त इतने अच्छे मूड से निकला था, और मेरा मूड फ़ौरन वो हो गया। जो हेल्प हो सकती थी मैंने उसकी वो करी। और उसके बाद फिर अभी ईद की बात है, ईद की नमाज़ पढ़ के जो मैं मिठाई की दुकान पर जा रहा था सामान लेने के लिए एज़ यूजुअल, वो मैंने एक्सीडेंट देख लिया। तो नेगेटिविटी जो है ना वो है ही, मतलब हर 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 जगह ही ना कहीं ना कहीं कहानियाँ आपको मिल रही होती हैं। तो मतलब मैं निकलूंगा थोड़ी देर के लिए, और मैं खुशी खुशी घर आऊँगा तो मैं नेगेटिविटी लेके आऊँगा, और फिर मैं आके मैं शेयर करूँगा, यार ऐसा ऐसा ही हो गया, और बैठे बैठे मूड एकदम से यूँ हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए था कि यार बाहर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आपने बात की ना सड़कों की बात करी, आपने कचरे की बात करी, तो ये चीज़ है ऑलरेडी घर में भी। घर तो सुकून होता है ना, घर शुड बी, फैमिली शुड बी, कि आप इनके, आप योर कंफर्ट, कि यार आपको कोई ऐसे हक कर ले पकड़ ले कि यार वी आर देयर फॉर यू। जब फैमिली ही आपके और आपके बड़े ही वो आपके लिए जब वो होंगे, तो फिर सुकून कहाँ लेगा इंसान। वाह। तो वो पेरेंट्स के लिए थी, वो उनके लिए थी यार, कि
मतलब अभी अभी कुछ दिनों पहले जो है वो मेरे पास मैसेज आया कि ना मेरा जो भांजा है वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, वो 6th क्लास में है, सही है, आप प्लीज़ उससे एक दफ़ा मिल लें, उसको आपका चेहरा देखना है, वो करना है। तो इत्तेफ़ाक से वो मेरे घर के पास ही रहते थे, मैंने पूछा तो मैंने बोला बिल्कुल मैं मिल लूँगा, मसला नहीं है कोई। तो उन्होंने बोला सही है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे जो है ना मैं आपको फिर मैसेज करूँगी, वो उनकी वो थी, तो जो है ना खाला थी, तो वो जो है ना थोड़ी देर में उनका मैसेज आया कि ना कि जो है ना वो आपसे मिलने का था, लेकिन उस जो उनका भांजा था उसके मार्क्स ख़राब आ गए और उनके अब्बा जो हैं बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने निकलना विकलना बंद कर दिया उनका। तो ना मतलब मैंने स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे और मैं बहुत फट गया। नॉर्मली मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन कभी-कभार बिल्कुल बस हो जाती है यार कि मतलब क्या, मतलब पढ़ाई कितना टॉर्चर। अब अभी अभी मैं लाइव गया हुआ था परसों, तो मैं उसमें यही कह रहा था कि जो अब एग्ज़ाम्स का सीज़न चला है, मई का महीना, बोर्ड के एग्ज़ाम भी ऐसा हो रहा था, तो मैं लोग मैसेज कर रहे थे यार पढ़ सुबह पेपर है, पेपर अच्छा हुआ, अब लाइव आ गए, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं बोलता क्या पेपर क्या होता है, मतलब क्या करना है, मतलब क्या है, मतलब आप तो मुझसे बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मतलब क्या है। मतलब मैं जब मैट्रिक किया था मैंने, तो मुझे सब बोलते थे हमारे बड़े कि यार वो परसेंटेज अच्छी आ जाए मैट्रिक में, क्यों, क्योंकि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज? दिल्ली, आप कराची में पढ़े ना, दिल्ली कॉलेज है, पहला जो तुमने नाम लिया मैं दिल्ली में हाँ पढ़े आप, हाँ दिल्ली है, आदमजी है शायद ऐसे हम्म, कोई, हाँ उसमें हो जाएगा। मतलब आपने हाल की हालत देखी है उन जगहों की, मतलब। और अभी मतलब अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मैं कितना पागल था मैट्रिक के उस साल में, क्या कर रहा था कि मेरा दिल्ली में एडमिशन हो जाए, आदमजी में एडमिशन हो जाए। मैं क्यों, अच्छा ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फिर जब मैंने इंटर किया तो फिर एक टारगेट था कि अच्छा आईआईटी में जाना है। फिर जब बीबीए करने का प्लान बना तो था कि अच्छा आईबीए में हो जाए, तो ठीक है, समझ में आता है। खैर वैसे वो भी है कि यार, वैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी एप्टीट्यूड टेस्ट की, मैं बता दूं कि यार जिस यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे जो होगा ना वो ही सबसे अच्छा होगा, और जो नहीं हुआ होगा वो इसलिए का मतलब वो अच्छा नहीं था आपके लिए। क्योंकि मैं भी बहुत डिसहार्ट था, मुझे भी आईबीए जाना था और मैं बीबीए करने बहरिया गया। और अब मैं बोलता हूँ कि मैं खुशनसीब इंसान हूँ कि मैं बहरिया गया, मुझे प्यार है उस जगह से, उस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सही है ना, तो जो हुआ होता है हमेशा वही अच्छा होता है, तो डिसहार्ट मत होइएगा, अप्लाई करें, सब कुछ करें, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, आई नो। लेकिन सीरियसली दिल्ली कॉलेज, आदमजी कॉलेज, मतलब उसके लिए मैं मेहनत कर रहा था कि मेरी परसेंटेज अच्छी आ जाए, मतलब बिला वजह की, क्योंकि हर कोई सब कुछ कर रहा है तो बस हमें भी वही करना है। गंगा बह रही है बिल्कुल यूजलेस, बिल्कुल यूज, मतलब मुझे, आप मतलब नो वन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मैनेजर्स हों, वो उनके साथ बैठता हूँ और वो जो है ना मतलब तारीफ कर रहे होते हैं काम की। और अदर देन वायमेन जो मैं काम कर रहा होता हूँ, वैसे भी जो मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितना लोगों मीडिया में उतना बैठना है, जानने वाले हैं, ब्रांड्स हैं। और इससे पहले मैं इवेंट मैनेजमेंट भी करता था, कोविड से पहले ना इवेंट मैनेजमेंट में भी जॉब करता था, वहाँ पर भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोई ऐसा कोई बैड सीन नहीं हुआ कभी भी, कि मतलब मैं सोचूं कि अच्छा यार मैं क्यों 5 ईयर उठा के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और वो कर रहा था। मुझे साइंस से नफरत थी, मुझे साइंस से मोहब्बत पता है कब हुई है? जब मैं नील डिग्री सेशन की डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू करी है। नील डिग्री सेशन, इफ यू नो, ओ एस्ट्रोफिजिसिस्ट है बहुत हाँ बड़ा, बिल्कुल जिसने प्लूटो को एग्जिट किया था उससे। तो मुझे, मैंने भी रिसेंट 2018-17 की बात है, मैंने नील डीग्री सेशन की एक पॉडकास्ट देखी थी, उसके बाद मैंने उसकी सारी डॉक्यूमेंट्री कॉस्मोस वगैरह सब देखी और मैं उसको फॉलो करता हूँ प्रॉपर उसको। फिर मुझे साइंस से अभी प्यार हुआ है, मुझे इंटरस्टेलर देखने के बाद साइंस से प्यार हुआ है। मैं साइंस समझता था, साइंस तो वही है जो बस, और वो भी क्या था यार, ठीक है समझ में आती है, हमें ग्रेविटी के बारे में, फोर्स के बारे में समझाना है, मतलब ये थोड़ी, वो हमें उनको कोई, रट्टा रट्टा मेरे हाँ टीचर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे हाँ ग्रेविटी का हाँ कॉन्सेप्ट पता बिल्कुल चले। उनका और मेरे टीचर्स को ये था कि मैं 5 ईयर के जो 10 ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, ताकि रट्टा मेरे पेपर में वो आ जाए। मुझे लिटरली, मुझे आंसर तक याद है कि इसके ये आंसर है, 5 ईयर सॉल्व कर लो, ये कर लो, वो कर लो बस। लिटरली बस ना, मतलब बहुत पैथेटिक सीन है एजुकेशन का। चलो तुम्हें समझ में आ गया ना। अब देखो मैं तुम्हें नहीं, मुझे बताता समझ हूँ। में आ गया, मैं पेरेंट्स को कैसे नहीं ठीक है समझाऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना। तुम भी अब पेरेंट हो ना। हम्म, ठीक है, जब अब जरा बिल्कुल अपने विजन को जरा क्लियर करो। एक बड़े कैनवस पे देखो कि हम्म, तुम अब फादर हो। हम्म, मैं इसमें तुम्हें अपनी भी स्टोरी इसमें बिल्कुल। तुम्हें ऐड करूँगा। और तुम्हारी अब एक बेटी है, हम्म, ठीक है, जो अभी 2.5 साल की है। हम्म, अब मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है, जो उसकी माँ है, वो कितना कन्विंस्ड है तुम्हारी चीज़ों से। हम्म, ठीक है, क्योंकि माएँ, देखो, गेम कहाँ से ख़राब हो रहा है? गेम ख़राब हो रहा है मम्मी से पहले, हम्म, इनिशियली। अब वो भी बाद में आएंगे। सही। अभी अम्मी ने बताना है कि अपने सर्कल में
कि मेरी बेटी का ना वो पेकन हाउस में हो गया, स्ले करना है हमको ये सिटी चीज़। में हो गया, ठीक है, या और कोई मामा पारसी में हो रहा है, तो अभी तो हमने नाम भी लिखवा दिया, हम सुबह 5-4 बजे जाके खड़े भी हो गए। ये सब अभी तुम देखते जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसका बैकग्राउंड ये हुआ ना कि उसने पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो उसने अपनी बेटी के साथ भी फिर यही करना, और तुम साइड में खड़े हुए होगे और तुम ही लेके जा रहे होगे, 4 बजे तुम खड़े हुए होगे सुबह, फिर तुम एक वीडियोस पे भी बनाना। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो तुमने फील किया, जो तुमने देखे कि क्या क्या डिसऑर्डर्स चले आ रहे हैं, ज़माने से चले आ रहे हैं, रिपीट रिपीट होते जा रहे हैं, बस जो करना है कर लो कर लो कर लो वाला माहौल चल रहा है, तो ऐसे वक्त में जब तुम्हारा टाइम आया तो तुमने अपनी औलाद के साथ एग्जैक्टली। क्या किया? अब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि मेरा पहला बेटा, फिर मेरी बेटी, फिर मेरी एक और बेटी, तो तीसरी बेटी जो मेरी हुई उसकी डेथ हो गई, वो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, फातिमा नाम था उसका। मेरा बड़ा बेटा जो है वो अब हो गया है, माशाल्लाह 18 साल का हो गया, 19 का हो गया, और मेरी बेटी 17 साल की हो गई, मतलब दोनों गबरू जवान माशाल्लाह। मैंने कभी उनके ऊपर कोई प्रेशर पढ़ाई को लेके कोई आज तक ये नहीं कि भाई 16 की सही है, माशाल्लाह। और एक्स्ट्रा जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये लोग स्विमर्स हैं दोनों, माशाल्लाह। पक्के वाले, मतलब वो तुम खड़े हुए हो, ये आ गए वहाँ से होकर, वो वाली हालात है। बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, नेशनल खेला हुआ है बेटी ने मेरी, माशाल्लाह। फ्री हैंड है, क्या बनना है बनो, क्या करना है जो करना है बताओ, मैं साथ हूँ, कैसे करना है मैं साथ हूँ, जो करना है मैं साथ हूँ। कोई मैंने इनके ऊपर चीज़ें जो है ना वो नहीं थोपी, ना माँ की तरफ से कुछ ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो मेरी जो इनकी अम्मा है, उन्होंने, उनका है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं फिर यू उसके आर लिए सेफ आपको ज़रा, सेफ पेरेंट। हाँ आपको ज़रा खुल के आना पड़ता है फिर सामने हम्म ना, जब बात सीधी हम्म नहीं निकल रही हो ना, तो समझ रहे हो। गॉट इट गॉट इट। हाँ, तो आपको स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अब्बू हैं। तो ये परंपरा जो चेंज करनी है ना, वो तुमने करनी है। नहीं, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही उस सिस्टम के बहुत खिलाफ हैं, और हम दोनों ही बात पर डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी जो हुई हैं हमारे साथ। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है कि हमारा इस चीज़ में म्यूचुअल वो है, और इस चीज़ को स्टॉप लगाना है, और जो सारे जितने भी टॉर्चर हैं उन सबको यहाँ स्टॉप करके एक नया जो है ना वो चीज़ मार्केट में फेंकनी और है। देखो होगा क्या, जब तुम यंग पेरेंट्स हम्म जब इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे ना, हम्म तो और तुम उसको जब बताओगे, हम्म, तो लोग उससे हाँ हाँ अट्रैक्ट होंगे, एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके यहाँ भी देखो, बिल्कुल चेंज जो है ना वो घर से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होगा तुमको यार मैं क्या करता, वो तो सब जगह यही चल रहा था, नहीं नहीं, ये तो तो भाई करना ही मैंने है। भी फिर बिल्कुल। एक होता है ना, लोग तुम्हें ये भी मिलेंगे हम्म हमारी एज में, और हमसे ऊपर वाली एज में तुम्हें मिलेंगे, बेटा क्या बताऊं, हम्म बस वो रशीद साहब ने हमारी ज़िंदगी, हम्म वो हमारे बड़े भाई ने ये कर दिया था, हम्म वो तुम्हारी बहन की वजह से ये हो गया, हम्म, ये तुम्हें बिल्कुल कसरत बिल्कुल, से हाँ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हर महफिल में ऐसे लोग बैठे हुए ना, तुम्हें यही बातें कर रहे होंगे, ओ भाई कोई किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ नहीं, था, यू आप आर द यू आर द रिस्पॉन्सिबल, रीजन। एंड ऑफ द डेफिनेटली। डे आप रिस्पॉन्सिबल थे उसके। तो मैं पहले जॉब करता था, हम्म आज नहीं है जॉब, ठीक है, तो अब मैं ये इसका कोई वो नहीं है कि यार वो तो जॉब में तो यूं हो जाता है, वो फला आदमी ने मेरे साथ ये ज्यादती कर दी थी, और फला ये, नहीं भाई, हम्म, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो आपने। जो है और जहाँ है वो है। हाँ, नहीं बहुत खुशी हुई सुन के कि मतलब माशाल्लाह से कि आपकी ऐसी सोच है, और इस सोच से आपने बच्चों को लेके चले हैं। और मैंने नोट किया कि पेरेंट्स जब ऐसे होते हैं ना जैसे आप हैं, तो उनके बच्चे फिर ना अलग ही दिख रहे होते हैं। वो दिख रहे होते हैं अलग, कि यार कि बहुत एनर्जेटिक और बहुत खुशहाल फैमिली से आते हैं। एंड खुशहाल डजंट मीन कि यू हैव टू बी हाँ रिच। हाँ, कोई आप मिडिल क्लास होते हुए भी आप अपनी सोच से और उससे लोग बच्चों को बहुत फ्रेश कर सकते हो, वरना आपके बच्चे भी यूं ही परेशान ही रहेंगे। तो ये है। और मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, वो जो है बंदा, उसकी शादी होने वाली थी, और वो ये कह रहा था कि यार मैं जो हूँ ना ऑफिस से आता हूँ और मैं बाइक पार्क करके नीचे अपार्टमेंट में पार्किंग में बैठा रहता हूँ, घर नहीं जाता।
1 घंटे बैठा रहता हूँ पेरेंट्स को अवॉइड करने के लिए। उनके पसंद की शादी कर रहा था, उसकी ज़िंदगी हेल हुई हुई थी। तो मतलब समझ में आई, मतलब आपने मतलब वो क्या पॉइंट होगा कि आप अपने ही पेरेंट्स जिससे आप इतना प्यार करते हो, आप उन्हीं को अवॉइड कर रहे हो किसी वजह से। तो ये है, समझनी चाहिए चीज़ें यार कि मतलब हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, हम्म, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम्म, हमारी तुम्हारे कास्ट में ताया नहीं क्या है, हमारे कहेंगे, वो नहीं है। हाँ हमारी नाक कट जाएगी। हाँ, नाक कट जाएगी। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ताया ताया के बच्चे, ताया ने तो यूं, मतलब हम अभी तक इससे बाहर ही नहीं आए। खुदा का वास्ता बाहर आ जाएं। आपका बच्चा क्या सोचेगा, आपके बच्चे के साथ क्या होगा, उसकी ज़िंदगी कहाँ होगी, उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय ताया का। और एज अ नेशन ग्रो नहीं हो सकते कभी भी। आप जब टेंशन में रखेंगे, इतने ज़्यादा जो यंग लोग हैं उनको टेंशन में रखेंगे, नेशन ग्रो नहीं होगी। ये बताओ, तुम्हारी, एक तो तुम सेंसिबल हो, ये तो मुझे अभी इतनी बातें करी है मैंने तुमसे, मुझे समझ में आ गया, तुमने फैसले भी बड़े ज़बरदस्त किए अपनी लाइफ में। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग साइड सबसे जो बेस्ट मुझे लगती है अपने बारे में, वो ये है कि मुझे ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल है सबसे ज़्यादा। वही और वही ख़ास तौर पे खतरनाक गुस्सा। आदमी हो तुम। गुस्सा हाँ। बहुत कंट्रोल है। कंट्रोल है, मेरी स्ट्रॉन्ग साइड है, ये बता रहा हूँ कि मतलब ये गुस्सा जितना भी ऐसी में आ जाए ना, आई नो हाउ टू बिहेव। कि ट्रैफिक में आ जाए गुस्सा या किसी चीज़ पे आ जाए ना, कभी भी रिएक्शन नहीं होता, और घर में कंट्रोल होता है। घर में भी कंट्रोल, हर वक्त कंट्रोल। क्या करते हो, मुझे मुझे टिप्स दे दो थोड़ी। मैं ना बहुत बहुत क्विक रिस्पॉन्स वो होता है, जैसे कि अगर आपने वो फिल्म देखी हो, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म थी यार, उसमें साइकिल चलाता है वो बंदा, नाम भूल गया फिल्म का। तो उसमें ये था कि वो साइकिल पे डिलीवरी करता था। तो वो जो है ना साइकिल पे, उसके साइकिल में ब्रेक नहीं थे। तो वो जब साइकिल स्पीड में चला रहा होता था, तो वो जो है ना डिसाइड करता था, यहाँ से एक मिनट के लिए दुनिया पॉज हो जाती थी। यहाँ से गाड़ी आएगी, मैं यहाँ से मुड़ूंगा, यूँ जाऊँगा, यूँ जाऊँगा, यहाँ से यूँ कहीं निकल जाऊँगा। और फिर वही वो टर्न लेता है, चले जाता था वहाँ से वो। एक दिन क्या होता है कि वो जो है ना, ऐसी सिचुएशन आती है कि ब्रेक नहीं है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, उससे बोला यहाँ जाऊँगा, यूँ यूँ करूँगा, ये करूँगा, यहाँ वहाँ ठुक जाऊँगा, नहीं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, जाऊँगा, ये को यहाँ ठुक जाऊँगा, नहीं यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना। बोलता है ओ ओ, आज तो रास्ता ही नहीं है कोई, ठप ठुक जाती है उसकी। तो वो ना मेरे साथ वही सीन होता है वो फिल्म देखने के बाद से। मैंने वो कॉपी किया था मैंने, कि जब भी कोई है ना सिचुएशन, मुझे पता है कि गाड़ी में चला रहा हूँ मैं, और मुझे वो किसी ने कुछ गाड़ी लगा दी, कर दिया, गुस्सा एक्सट्रीम बिल्कुल, के बस अब तो बस दरवाज़ा खोलूँ और मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूँ, तो मैं दुनिया मेरी पॉज हो जाती है। ये वाकई में होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पॉज हो जाती है, अगर मैं निकलूंगा तो ये होगा, वो होगा, मैं उसको मारूंगा, वो मुझे मारेगा, हो सकता है गन हो वो मुझे मार दे, पॉसिबल है ना। सही है, ये होऊंगा, वो गाली गलौज दूंगा करूँगा, हो सकता है मैं उसका सर फाड़ दूँ, मुझ पर केस हो जाए, वो मेरा सर फाड़ दे, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये हो वो हो, छोड़ दो। वापस आया, चला गया। सही है, घर में कुछ है, घर ये गुस्सा कर दिया, वो कर दिया, तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, बात वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी, इतनी एक्सट्रीम जा सकती है। वरना इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, मतलब ज़िंदगी आपकी जो होती है चॉइसेस ही होती है। समझ में आई ना हम्म। बात? जैसे कि अगर मैं सुबह सोता रह जाऊँ, काम पे ना जाऊँ, तो पॉसिबिलिटी क्या है, रात तक वो मेरा काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह मुझे 7 बजे, मैंने सोचा है कि मुझे 7 बजे उठ के मुझे वीडियो बनानी है, 1 बजे तक मुझे वीडियो एडिट करके ख़त्म करनी है, और 1 बजे मुझे अपने काम पे चले आना है। सही है? तो अगर मैं 7 बजे ना उठूँ, इट्स माई चॉइस, मैं अलार्म बंद कर दूँ और मैं उठूँ 12 बजे, तो मेरी वीडियो नहीं बनेगी। और मेरी ज़िंदगी कहाँ चले जाएगी कि 12 बजे मैं उठूँगा, नाश्ता करूँगा और मैं 1 बजे ऑफिस चले जाऊँगा, और वीडियो अपलोड नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, हर चीज़ चॉइस है, हर चीज़, एक एक चीज़ चॉइस है। ट्रू। ठीक है ना? मैं सिगरेट छोड़ूंगा आज तो हेल्दी रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा फिर आ तो गया। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। ठीक है ना? हम्म। तो नहीं, ना, बात बिल्कुल सही हाँ, है, तो वो जो कैरी ऑन, एक हाँ। एक एक सेकंड के लिए ना, वो गुस्से में वो दुनिया स्टॉप होती है, और बोलता हूँ कोई कोई कुछ नहीं है। वो 5 मिनट्स रूल होता है ना, वो मैंने जोगिंदर अकरम की स्टोरी देखा था एक दफ़ा, उन्होंने बताया था कि 5 मिनट रूल होता है, कि अगर आज आप जिस चीज़ पर रिएक्ट करना चाह रहे हो, उस चीज़ का असर 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी पे नहीं होगा, तो इस पे 5 मिनट भी बर्बाद करना बेकार है। कोई भी ऐसा टॉपिक है, सही ना, मैं अगर रिक्शा वाले पे गुस्सा करूंगा, तो मुझे पता है 5 साल बाद ये सीन में भूला हुआ भी होऊंगा, तो 5 मिनट भी जो है ना, इस पे वो करना बेकार है। सही। तो मुझे इसमें बहुत वो है कि मैं देखता हूँ लोगों को, लोग हमेशा बैठ के ही बोल रहे होते हैं, खासतौर पर यंग लोग जो है, मैं गुस्से का बड़ा तेज हूँ, वो गुस्सा बहुत है, गुस्सा मुझसे ना गुस्से मुझसे का ना बहुत तेज है। कौन सी, मुझसे ना ये बात मुझसे ना फलाना ही बात बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ये सुना है ना, हाँ, नहीं क्या था हाँ, ये, कि वो मुझसे ना गलत बात, अबे तो गलत गलत बात, बात ही तो बर्दाश्त करनी होती। ऑब्वियसली। और मुझे मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। और मैं, आप भाईजान, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके साथ काम करता हूँ, मुझे पता है आप दिन में कितने लोगों को टोपियां कराते हो,
फ़ोन पे, मुझे पता है आपको जानता हूँ, फिर भी आप बोले झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब बोल कैसे रहे हो? या तो मुझे आपकी असलियत ना पता हो, सही है ना? तो खैर, हाँ। तो वो जो ना बहुत ज़्यादा रूल्स वाले लोग होते हैं, उनको भी गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, वो कर रहा होता है। सही है, तो ना तो ये है, मुझे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा खा, और ये गुस्से के साथ साथ दूसरे इमोशंस जो होते हैं, उन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी कंट्रोल है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी ना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है। और व्हाट अबाउट वीक साइड, जिसमें तुम कहते हो यार ये क्यों है, मैं यहाँ पे क्यों यूं हो जाता है, या मैं यहाँ वीक पे। वीकनेस ये है कि मुझे ना थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा टाइम लगता है, जिद है काफ़ी ना, मतलब कि देखो ये अंदर काम, कुछ है हाँ, मतलब। जिद है, वो कभी कभी नुकसान भी करती है, फायदा भी करती है। सही है ना, कि अगर जिद है कि ये करना है, तो फिर करना है, तो वो काम हो जाता है, कोई अच्छा महसूस हो जाए। कई बार जिद नुकसान भी करती है, कि अब जिद पड़ा हुआ था ना, ये काम जो है ना मैंने किया तो नुकसान हो गया। तो ये है, जिद थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल थोड़ा देर से होता हूँ, लेकिन हो जाता हूँ। और जैसे कि बहुत सारी ऐसी आदत थी कि ना, कि जैसे कि खाने पीने के बारे बारे में जो है ना बहुत वो था मैं, कि नहीं टाइम पे खाना खाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब ऐसी बात है, आप जब एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आप शूट कर रहे हो, वो कर रहे हो, कर रहे हो, तो आपको दिन रात तो कुछ नहीं, काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो खाना पीना थोड़ा सा ये है कि आपने वो करना पड़ेगा। तो मुझे शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अपना तुमसे बर्दाश्त नहीं होता था? लंच बॉक्स लेके जाता था, नहीं नहीं मतलब टाइमिंग्स के, मतलब कि यार अच्छा क्या नहीं, ये, मैंने इतने बजे हाँ, कि ये वो। खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो उसमें फिर अपना फ्लेक्सिबल किया काम करने के लिए। तो थोड़े कुछ है, कुछ अरसे लाइफ के जवानी के आते हैं कि जब आपने ना थोड़ा सा अपने ख्वार होना पड़ता है, अपने बाल मिट्टी में अपने आप को करने पड़ते ट्यून, हैं, वो करना हाँ पड़ता है, उससे हाँ। फिर आराम आराम होता है आपकी ज़िंदगी में। फिर आप पैसा कमा लेते हो, फिर एक ठहराव आ जाता है, फिर आप वो होते हो, तो वो उसके लिए फ्लेक्सिबल होना, और बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होना, तो थोड़ा देर में होता हूँ फ्लेक्सिबल, लेकिन हो जाता हूँ, खैर और तुम्हारी वो ये जो चीज़ है। लव मैरिज जो हुई है, और हम्म। इसमें तुम अभी सही है, या हो जाते हैं कभी कभी, बोला भाई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि जो वो पॉइंट था ना, कि प्यार होने वाला पॉइंट जो था, वो पॉइंट ये था कि जब मैंने कैमरा लिया था कैनन का, और कैनन 80D, और वो मैंने कैमरा लिया था, और मैंने एक बूम माइक लिया था, और जो है ना, मैंने जो मेरा दोस्त आ रहा था, मैं उसको जाके बोला था, यार रज़ा देखो माइक आ गया है, कैमरा भी आ गया है, छोड़ यार यूट्यूब वगैरह, फिल्म बनाते हैं, फीचर फिल्म। अब कुछ कुछ नहीं है, फीचर फिल्म मीन्स फीचर फिल्म, सही है, अब कुछ नहीं है हाथ में, कुछ भी नहीं। उसने बोला करते हैं, और अगले दिन से शूट शुरू कर दी, सही है ना। और यही सेम बात जाके मैंने, जो मेरी वाइफ उस वक्त तो दोस्त थी मेरी, तो उसको जाकर मैंने उसको बोला कि यार मैंने कैमरा लिया है और माइक लिया है, तो ना मैंने सोचा कि फीचर फिल्म बनाता हूँ ना मैं रज़ा के साथ मिलके। भाई। उसको बोला हाँ यार करो। तो बस वो मोमेंट था कि मतलब वो हर चीज़ ना वो होती है कि सब बल्ली लेनी है, कुछ लेना करो। तो वो इस जैसे दोस्त और ऐसे लाइफ पार्टनर अगर ज़िंदगी क्या में हो बात है। इंसान के, तो वो जो है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए नहीं होते, उनके माइंड एक जगह पे आके जो ना वो भी ब्लेस्ड म्यूचुअल, कहती है अपने आप को कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वाई मैन के साथ सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह या का वो शुक्र कहती है। है भाई ये नहीं नहीं, वो तो मैं बड़े मज़ा आता है घर में शूट करते हुए, सब चीज़ें हम करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो एवरी जूते वाला, आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी, तो उसमें वो जो एक कैरेक्टर है, वो जूता ऊपर से फेंक के मार रहा है, वो कैच कर रहा है वो, तो वो जो उसको आके लग रहा है, तो वो बेगम ही उठा कर जूता फेंक रही थी वहाँ पे कैमरे के पीछे खड़े नहीं, चलो होकर। सब ये सर मिलजुल के काम करते हो, ये बहुत हाँ इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो कभी का हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाई मैं मैन हेल्प एक कर देता अच्छा सा मैसेज मैं चाहूंगा तुम यूथ को अ, आज दो, हूँ। क्योंकि व्हाट्सएप पे या किस पे? अरे ऐसी तुम्हारे अच्छा सामने मैसेज, सब कुछ। हाँ, सॉरी, आदत है ना लेम जोक मारने की, खैर। तो हाँ है ना, हाँ, कोई वो नहीं, तुम जो। मैसेज किसके लिए देना यार है? यूथ अच्छा, कहाँ। अच्छा हाँ, यूथ के लिए। सबसे पहले तो ये है कि आजकल एक बहुत ज़्यादा वो चला हुआ है, जो कि मुझे भी बहुत सारे क्यूरीज आती हैं इस चीज़ को लेके, कि पैसे कमाने के तरीके जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं। तो एक जुमला बहुत ज़्यादा इन है आजकल मार्केट में, जो सब यूज़ करते हैं, यार आजकल पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है, लोग घर घर बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो ये जुमला थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, पैसा कमाना आसान नहीं हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, मुश्किल उतना ही है। तो वो जो बोलते हैं लोग कि घर बैठे 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 पैसा फलाना बंदा कमा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो बहुत कुछ कर रहा है। सही है, तो पैसा जो आप घर में ऑनलाइन कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वो सेम, आपने मेहनत वही है वो जो बाहर वाला एक इंसान करता है। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है इंटरनेट की वजह से, फ़ोन की वजह से। तो ये तो उस चीज़ में पहले ना पड़े कि अच्छा फलां चीज़ से इतने पैसे $1000 रोज़ाना बन जाएँगे, ये करूँगा, वो करूँगा। तो भाई वो 6-7 महीने, 1 साल का प्रोसेस आपने समझने में, लॉस भी होगा, वो भी होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा, ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, कोर्सेज़ खरीदने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा जाके। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, बार-बार होंगी। पूरे साल 12 महीने में 12 गलतियाँ होंगी, फिर 13वें 14वें महीने में जो है ना, फिर आप जाके आपको चीज़ समझ में आएगी।
तो आसान नहीं हुआ है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तो ये पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो कंटेंट क्रिएशन के लिए आना चाहते हैं, जो जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके ये भी एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ज़रिया है। तो उनके लिए ये है कि जो लोग जो हमेशा जो एक लोग मुझे कहते हैं कि हाँ बस आइडिया आसान, लेकिन वीडियो अच्छी नहीं बनती है, बना नहीं पाते, शूट नहीं कर पाते, मोटिवेशन नहीं आती। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग बुरी वीडियोस बनाएं। वीडियोस आप लोग बुरी बननी है, और ज़्यादा बुरी बनाएं। वो बुरी हो बनती हैं आज तो आप ब्लेस्ड हो, वो बुरी बन के ही अच्छी होती है। डायरेक्ट अच्छी तो बन ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पहले दिन आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो, पहले दिन है ड्राइविंग सीखने का, और अब हाईवे पे लेके निकल गया, हो सकता है? नहीं हो सकता। बुरी गाड़ी चलाओगे आप। तो वो जो आप कहते हैं ना कि हमारी वीडियोस बहुत बुरी होती हैं, वो बुरी इज़ अ ब्लेसिंग। वो बुरी होते 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 अच्छी होंगी, तो वो बुरी वीडियोस बनाते रहो, और बुरी बनाओ, अच्छी बात है। बनाते रहो, बुरी बुरी अच्छी अच्छी हो जाएंगी। तो कोई भी काम है, अमेजोन का काम करना, फला करना, फ्रीलांस करनी है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है, वो करना है, वो बुरा करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन बस करते रहो, रुको नहीं। और एक दिन आता है ऐसा कि आप, अल्लाह ताला ऐसा आपके काम बना देता है अचानक से। मतलब लग रहा होता है यार ये चीज़ अभी इमेजिनेशन में थी, अभी सच कैसे हो गई, सच कैसे होगी, और वो चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूस कर रहे होते हो वो चीज़, रोजाना की बेसिस पर कर रहे होते हो वो चीज़। तो ये सीन है। वाह यार, वाह ज़बरदस्त। वाई मैन, खुश रहो, आबाद रहो। विश थैंक यू यू सो मच बेस्ट सर। ऑफ लक। थैंक यू सो खूब मच। काम करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ काम करते थैंक हुए। यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, तुम आए, तुमने टाइम निकाला। अपना ख्याल रखो। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा ये आज का पॉडकास्ट। वाई मैन के साथ मुझे नहीं अंदाज़ा था कि हम इतनी गहरी डिस्कशन में चले जाएंगे, और इतनी प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव बात हमारी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।